या हाय आकाश। यस हेलो हाय अमरिंदर। हाँ तो आकाश, शुरू करते हैं हम आज का अपना वेबिनार। बिल्कुल एब्सोल्युटली। या तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आप सबको अपने बारे में बताएं कि कई लोग आपको जानते भी हैं, ब्रेल स्पार्क जो यूज़ कर रहे हैं, और ओडेक्स भी काफ़ी लोगों ने यूज़ किया। तो पहले मैं आप जानना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने बारे में एक लिटिल बिट ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो मेरा नाम आकाश है, जैसा कि आप लोगों ने सुना अमरिंदर से। और बेसिकली मैं एज ऑफ नाउ HCL टेक्नोलॉजीज के साथ एज अ सीनियर टेक्निकल लीड वर्किंग हूँ। और मैंने कई सारे सॉफ्टवेयर्स कई सारी एप्लीकेशंस डेवलप करी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ब्रेल स्पार्क का हम डेमोन्स्ट्रेशन लेके आ ही रहे हैं। ब्रेल स्पार्क हो गया, ऑडेक्स हो गया, सोनिक विजन हो गया। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, और साथ में हम रोटरैक्ट क्लब के साथ भी पॉजिटिव एबिलिटीज़ के साथ मिलकर के भी और कई सारी चीज़ों के डेवलपमेंट में जो कि हमारी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, उन पे काम कर रहे हैं। मैंने इससे पहले कई सारी एप्लीकेशंस ऐसी लॉन्च करी हैं जो कि इंटरनली कुछ कॉर्पोरेट्स के अंदर, कुछ कंपनीज के अंदर यूज हो रही हैं एक्सक्लूसिवली। तो उनका बेनिफिट मिल रहा है कंपनीज को। और पब्लिकली मैंने ऑडेक्स, ब्रेल स्पार्क, सोनिक विजन, इस तरह की एक डिलाइट स्पीच, इस तरह की कई सारी एप्लीकेशंस लॉन्च करी हैं। काफी लिस्ट अच्छी है, इट्स लाइक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। साथ में दूसरा ये है कि अभी हम और भी कई चीज़ों पे काम कर रहे हैं इस टाइम पर। मैं एक एंड्रॉयड के लिए स्क्रीन रीडर डेवलप कर रहा हूँ। क्या है कि टॉकबैक में काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, काफ़ी बग्स भी हैं, और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी फीचर्स मिसिंग हैं जो कि होने चाहिए थे। जैसे कि आप वेब नेविगेशन फ़ोन्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते, टाइपिंग बहुत फास्ट नहीं कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ज़बरदस्त, जैसा कि जॉज आप कह सकते हैं, उस तरह का एक स्क्रीन रीडर मैं डेवलप कर रहा हूँ अभी, जो कि होपफुली इस साल के एंड तक, अदरवाइज 2021 के मिड तक लॉन्च हो जाएगा। और बाकी मेरा जो काम है, हम लोगों का जो काम है, वो एक्सेसिबिलिटी पे है। एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड डेवलपमेंट कंसल्टेशन प्रोवाइड करना, एज वेल एज एप्लीकेशंस डेवलप करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए। सो आकाश, ब्रेल स्पार्क जैसे मैं तो यूज़ भी करता हूँ, और काफ़ी लोग जो हमारे वेबिनार में वो भी यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपको ब्रेल स्पार्क का आइडिया कैसे आया कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जाए। जी बिल्कुल। पहले हम आइडिया की बात करते हैं, और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि एग्जैक्टली ब्रेल स्पार्क है क्या। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर हम सोचें तो ब्रेल स्पार्क है क्या। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैं एक टाइम पर AICB में था। और बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट, मैं AICB में था, और उस टाइम पर मेरे कई सारे वहाँ पे फ्रेंड्स थे जो कि शॉर्ट हैंड वहाँ से परस्यू कर रहे थे। आप लोग में भी जो लोग AICB के बारे में जानते हैं वो लोग जानते होंगे कि वहाँ शॉर्ट हैंड के कोर्सेज चलते हैं, स्टेनो के कोर्सेज चलते हैं। वहाँ पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जिन लोगों को प्रॉब्लम आती थी टाइप करने में, हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, बिकॉज कोई भी प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं था। दूसरी बात, हिंदी टाइपिंग लर्न करना, सीखना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और बहुत ज़्यादा उसमें लोगों को मेहनत भी लगती है, और फिर एक्यूरेट भी नहीं हो पाता, उतना एक्यूरेट हो भी नहीं पाता कि हम उसको बहुत अच्छे से कर सकें। तो जब मैंने अपने फ्रेंड्स की प्रॉब्लम्स को देखा, और भी बाकी लोगों से, कई लोगों से सुना कि ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस आते हैं, तो मेरे मन में आइडिया आया कि जनरली जितने भी लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो कि एटलीस्ट या तो बाय बर्थ हैं या फिर किसी ब्लाइंड स्कूल से पढ़े हैं, तो ऑब्वियसली मोस्टली 95% विजुअली इम्पेयर्ड पीपल को ब्रेल आती ही है। तो क्यों ना कुछ ऐसा सोल्यूशन डेवलप किया जाए कि आप अपने कंप्यूटर पे नॉर्मली जैसे ब्रेलर होता है उसी तरह से ही टाइप कर सकें। आपको कुछ नया सीखने की भी जरूरत ना पड़े, आप बहुत फास्ट भी टाइपिंग कर सकें, और आपका काम भी हो जाए, आपको कहीं पे भी किसी भी तरह का चैलेंज ना आए। यहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन आया था। और उसके बाद फिर मैंने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट किया, एंड दिस इज ये कि 2015 में लॉन्च हुआ। तो अगर हम ब्रेल स्पार्क के बारे में बात करें कि ब्रेल स्पार्क एग्जैक्टली है क्या, उससे पहले अमरिंदर आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। आकाश, कैरी ऑन, नो इशू। हाँ श्योर। तो ब्रेल स्पार्क है क्या एग्जैक्टली तो देखिए, ब्रेल स्पार्क एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कि आप, अच्छा जैसे मान लीजिए आपको टाइपिंग सीखनी है, हिंदी टाइपिंग करनी है या किसी भी तरह की टाइपिंग करनी है, किसी भी लैंग्वेज की, तो आपको उससे रिलेटेड जो कीबोर्ड लेआउट होता है वो पूरा लर्न करना पड़ता है, पूरा सीखना पड़ता है। आपका टाइम लगता है, हो सकता है आपको और भी चैलेंजेस आए।
अब अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में ब्रेल जिन लोगों को आती है उन लोगों को मात्राओं का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। जनरली हिंदी में मात्राएं होती हैं, देवनागरी से रिलेटेड जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं देवनागरी पे बेस्ड, उन सब में मात्राओं का कॉन्सेप्ट होता है। बट ब्रेल में मात्राओं का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रेल में अगर आ है तो वो आ है, ई है तो ई है, उसमें कोई मात्रा या कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि मात्रा होगी, या कोई, जैसे कई सारे अक्षर होते हैं, र हो गया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, उन वेरिएशंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इस वजह से जो ब्लाइंड कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं जिनको ब्रेल आती है, उन लोगों के लिए कीबोर्ड सीखना तो छोड़ो, पूरा हिंदी एक तरह से लैंग्वेज ही उनके लिए हो जाती है वो सीखनी, क्योंकि उन्हें मात्राओं का पूरा कॉन्सेप्ट लर्न करना पड़ता है। और उसमें जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% लोग मिस्टेक करते हैं और प्रॉपरली नहीं कर पाते, बिकॉज मात्राएं उनके लिए बहुत नई चीज होती हैं। लेट्स से कि आपने 5 साल की 6 साल की एज से ब्रेल सीखी, और अब 20-25 साल की एज में अगर आपको कोई बोले कि हिंदी में तो मात्राएं होती हैं, तो वो चीज सीखनी आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पड़ जाएगी, बहुत आपको चैलेंजेस आएंगे। तो ब्रेल स्पार्क एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आप ब्रेलर पे टाइप करते हैं 6 कीज होती हैं उसमें, ऐसे ही आप अपने कंप्यूटर पे भी 6 कीज, ओनली 6 कीज के थ्रू टाइप कीजिए। जैसे आप टाइप करते हैं ब्रेलर पे, बिल्कुल बिना किसी मात्रा के, बिना किसी चीज का ध्यान रखे हुए, बिल्कुल ब्रेल की तरह टाइप कीजिए। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको आपका टेक्स्ट हिंदी में लिखेगा, मात्राएं वात्राएं सब कुछ लगा लेगा। इतना इंटेलिजेंट एल्गोरिदम है, इतना इंटेलिजेंट इंजन है इस सॉफ्टवेयर में, कि आपको इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मात्राएं लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। मात्राएं भी अपने आप लगेंगी, फॉन्ट भी सही आएगा, सब कुछ आप लिखेंगे ब्रेल में, लेकिन आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल प्रिंटेड टेक्स्ट में लिखा हुआ आएगा, जिसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। आप उसको और भी जगह पे अगर कहीं पे यूज करना है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं पे भी अगर आपको उसे यूज करना है, तो आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। और साथ में इसमें एक प्लेयर भी है, कि होता है कि कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोगों को कुछ डिक्टेशन टाइप का चाहिए होता है। अब हमें या तो किसी पर्सन को अपने साथ रखना पड़ता है कि कोई हमें डिक्टेट करे चीजें और तब हम जाके लिखें, हमेशा ये हो नहीं पाता। तो इंडिपेंडेंट करने के लिए इसमें एक प्लेयर है जिसका नाम है स्पार्क प्लेयर। तो स्पार्क प्लेयर क्या करता है, उसमें आप अपनी कोई भी ऑडियो प्ले कर लीजिए अपने हिसाब से। आप, अच्छा, उसमें ये है कि हाँ, उसमें आप अपने हिसाब से स्पीड इंक्रीज डिक्रीज जितनी मर्जी करिए। बट उसका जो सबसे मेन बेनिफिट है वो है कि मान लीजिए आप नोटपैड में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या ब्राउजर में टाइप कर रहे हैं, आपको स्पीड घटाने के लिए, उसको फॉरवर्ड और रिवाइंड करने के लिए, या फिर वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, स्पार्क प्लेयर को स्पार्क प्लेयर में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है तो वहीं से ही आप शॉर्टकट की प्रेस करके ये सारे काम कर सकते हैं, कि आपका काम भी डिस्टर्ब ना हो, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और आपका काम भी बहुत इजीली हो जाए। और साथ में आप अपना ब्रेल स्पार्क के थ्रू उसमें लिख भी सकते हैं, तो ये डिक्टेशन वाली फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है और राइटिंग वाली फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है। इस तरह से इसमें काफी सारे फीचर्स हैं। सो आकाश, बेसिकली सबसे जो मेरे को आपकी बात सुनकर ये लगा कि सबसे जो बेनिफिट है, जैसे कि हमारी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में मात्राओं की नॉलेज किसी को नहीं होती, तो एक तरह से अगर हम इसमें अपना लिख रहे हैं तो मात्राओं की बिना एक तरह से टेंशन लिए हम सारा लिख सकते हैं, कि आपको मात्राओं को कोई ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है, अगर आप मान लीजिए जस्ट इन केस अगर आप सीख भी लें, आप लर्न कर भी लें हिंदी टाइपिंग, तब भी आप उतना फास्ट कभी नहीं टाइप कर पाते हैं जितना आप ब्रेलर पे टाइप कर सकते थे। बिकॉज ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो कि ब्रेलर पे, इवन मैं अपना बोलूं तो मैं भी ब्रेलर पे 26 26 30 30 पेज पर आवर की स्पीड से टाइप कर लेता था, जो कि ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर पे कर पाना पॉसिबल नहीं है। और बहुत लोग हैं मेरे से भी ज्यादा फास्ट टाइपिंग कर पाते होंगे, शायद ब्रेलर पे लिख पाते होंगे। तो यही आपको बेनिफिट है कि ब्रेलर की तो कीज भी हैवी होती हैं, कंप्यूटर की सॉफ्ट होती हैं कीज, इजीली आप उनको यूज करते हो, आप बहुत ही ज्यादा फास्ट टाइपिंग कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आपका टाइम बहुत ज्यादा कम लगेगा और आप लिख भी ज्यादा से ज्यादा पाएंगे। तो मतलब कि एक तरह से एक ऐसा सोल्यूशन है कि जिसमें जिससे टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, कि आपको कहीं टाइम, जैसे कि कई ऑफिसेज में होते हैं कोई राजभाषा अधिकारी लगा हुआ है जहाँ पे हिंदी का काम बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों के लिए तो एक ऐसा सोल्यूशन हो गया कि उनकी सारी एक तरह से टेंशन खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि जैसे दूसरी बात यह बैंक। है, इसमें सिर्फ हिंदी ही नहीं, साथ में इसमें इंग्लिश भी है। अगर मान लीजिए आप ब्रेलर के तरीके से 6 कीज से इंग्लिश भी लिखना चाहते हैं, आप इंग्लिश भी लिखिए। देवनागरी पे बेस्ड इसमें सारी लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत हो, भोजपुरी हो, मराठी हो, या फिर हिंदी हो, इस तरह की जितनी भी लैंग्वेज है, लैटिन बेस्ड जो जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट यूज होने वाली लैंग्वेजेस हैं वो भी इसमें सारी लैंग्वेजेस हैं। ओके, तो आकाश अब हम इसके डेमोस्ट्रेशन की ओर चलें। हाँ बिल्कुल, डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ हम चलेंगे ज़रूर।
उससे पहले हम और भी अगर कुछ क्वेरीज हैं इंटरनल्स पे डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज डेमोन्स्ट्रेशन का ये है कि पहले जब तक हमारे ऑडियंस को अच्छे से समझ आएगा नहीं, तब तक शायद हो सकता है वो डेमोन्स्ट्रेशन में इतना इंटरेस्ट ना ले पाए। तो मे बी हम थोड़े बहुत और क्वेश्चंस ले सकते हैं, अगर किसी का वैसा क्वेश्चन हो कोई तो हम वो ले सकते हैं, नहीं तो आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। या दिनेश कुमार जी ने शायद हैंड रेज किया है। यस यस, मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो हमारे पास 2 हैंड रेज हैं। फर्स्ट दिनेश। यस दिनेश, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Yes, sir, I am audible. यस 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 दिनेश। यू आर। सर जस्ट टेल मी कि ये सॉफ्टवेयर हम कहाँ से ले सकते हैं और इसका सेटिंग्स तो आप आगे बताएंगे आई होप, बट इसे हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल कहाँ से करें, इंस्टॉलिंग प्रोसेस क्या है और ये पेड है या फ्री है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, इस सॉफ्टवेयर का थोड़ा और बैकग्राउंड अगर दिया जाए तो ये सॉफ्टवेयर टेक्रोमेंटिका जो हमारा स्टार्टअप है, टेक्रोमेंटिका के अंडर आता है। टेक्रोमेंटिका एक कंपनी है, हमारी स्टार्टअप कंपनी है, जिसके ये जिसकी प्रॉपर्टी है, ब्रेलस्पार्क टेक्रोमेंटिका की प्रॉपर्टी है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट है techromantica.com, TECHROMANTICA.com, हम चैट पे भी दे देंगे। techromantica.com पे आप जाएंगे तो आपको ब्रेलस्पार्क से रिलेटेड ब्रेलस्पार्क को डाउनलोड करने का ऑप्शन, परचेज करने का, और उसकी डॉक्यूमेंटेशन, पूरा का पूरा मैनुअल कि उसमें कैसे कैसे क्या है, क्या फीचर्स हैं, कैसे यूज करना है, क्या क्या सेटिंग्स आपको करनी है, सारा कुछ आपको techromantica.com पे मिल जाएगा। आप चाहें अगर कोई तो आप साथ साथ में techromantica.com खोल के भी देख सकते हैं। और यस प्रथम, आप सर मेरे को ये क्वेश्चन था। ऑडिबल? हाँ हाँ, यस यस यू यस। आर ऑडिबल। हेलो। ओके, तो सर जिसको अगर ब्रेल नहीं आती हो तो उसके लिए ब्रेल स्पार्क नहीं है ना? देखिए, अगर जनरली तो ब्रेल पे ही टारगेटेड है, लेकिन अभी हम इसमें और भी एक चीज पे काम ये कर रहे हैं कि आप नॉर्मली जैसे लिखते हैं फनेटिक टाइपिंग की, अगर आप जैसे ABCD इस तरह से लिखते हैं, तो अगर आप हिंदी में जैसे मान लीजिए आपको प्रथम लिखना है तो आप PRATHAM लिखते हैं इंग्लिश में, है ना? यस। तो आप इस तरह से लिखें तो वो चीज भी ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाए। अभी हम इसमें इस फीचर पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इस टाइम पे एज ऑफ नाउ अभी ये ब्रेल यूजर्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव है। एक्चुअली सर मैं लेट ब्लाइंड हूँ तो मुझे ब्रेल की नॉलेज नहीं है, तो इसी वजह से मैं पूछ रहा था। ओके ओके, नहीं, बट हम ये वाला फीचर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसमें, फोनेटिक टाइपिंग वाला, कि जैसे आप नॉर्मली इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स, उस तरह से आप लिखें तो वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। ओके सर, एक क्वेश्चन और था, ये जो सोनिक विजन है इसको भी आपकी वेबसाइट से हम डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं नहीं, सोनिक विजन को अभी आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सोनिक विजन अभी इंटरनल टेस्टिंग में है। ऑडेक्स ओके की है, प्ले स्टोर की लिंक है, वो हम अभी टेक्रोमेंटिका पे डाल देंगे। बट ओके सोनिक विजन भी जल्दी ही टेक्रोमेंटिका पे, एक्चुअली टेक्रोमेंटिका हमारा स्टार्टअप है, हमारी कंपनी है। आगे आने वाले सारे प्रोडक्ट्स हमारे टेक्रोमेंटिका पे मिलेंगे। अभी तो टेक्रोमेंटिका पे आपको सिर्फ ब्रेलस्पार्क की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट जी। गोइंग फॉरवर्ड आपको हमारे प्लान्स, फ्यूचर में हम क्या डेवलप कर रहे हैं, क्या लॉन्च होने वाला है, क्या लॉन्च हुआ है, क्या क्या हम कम्युनिटी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। ऑल इन वन पोर्टल होगा, ऑल इन वन वेबसाइट होगी हमारी कंपनी की है, जहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं टेक्रोमेंटिका से रिलेटेड, टेक्रोमेंटिका की एक्टिविटीज से रिलेटेड। सर एक और क्वेश्चन था मेरा, हम्म लाइक जो है आप स्क्रीन रीडर डेवलप कर रहे हैं तो ये हम्म, कमेंट्री स्क्रीन रीडर से भी? बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा जी, उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। यस यस, क्योंकि कमेंट्री स्क्रीन रीडर और मोस्टली सबसे चाइनीज है ना, हाँ, इसी और वजह सबसे बड़ी बात यह से। है कि ये जो स्क्रीन रीडर होगा ये ओपन सोर्स होगा, जैसे एनवीडिया ओपन सोर्स है, वैसे ये भी ओपन सोर्स होगा, कि इसमें कोई प्राइवेसी का रिस्क नहीं होगा। ओके 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 कंप्लीटली फ्री होगा, कंप्लीटली ओपन सोर्स होगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, यू वेलकम। नेक्स्ट आकाश मयंक है हमारे साथ, उनका क्वेश्चन है। यस यस मयंक। कैन आई ऑडिबल यस नाउ? यस यू यस आर। यस। ओके, सबसे पहले आकाश सर, मैं आपका थैंक्स करूंगा, आप ब्लाइंड के लिए आपकी कंपनी जो है टेक्नोलॉजी में बहुत वर्क कर रही है, और मैं आपके इस कार्य की सराहना करता हूं सबसे पहले तो। जी बहुत बहुत दूसरा थैंक्स। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आप लोग स्क्रीन रीडर टॉकबैक की जगह आपने जैसा कि बताया कि टॉकबैक में कुछ बग्स हैं, हम्म तो जो स्क्रीन रीडर होगा उसका नाम क्या होगा? और दूसरी बात है, ये कब तक आप लॉन्च करने का सोच रहे हो कि मतलब
नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा या मतलब नेक्स्ट ईयर होगा ये? जी देखिए, एक्चुअली नाम की अगर बात करते हैं तो वैसे अभी नाम प्रॉपरली डिसाइडेड नहीं है, बट जो सोनिक विजन एप्लीकेशन थी वो यही सोचा है कि सोनिक विजन ही होगा उसका नाम, बिकॉज वो वाली एप्लीकेशन सुपरसीड करके और सोनिक विजन के नाम से ही स्क्रीन रीडर बनाया जाएगा, जो कि मतलब बन तो रहा ही है। तो जो लॉन्च किया जाएगा वो सोनिक विजन के ही नाम से किया जाएगा, बट नाम चेंज हो सकता है मे बी लॉन्च होने से पहले, अगर कुछ और प्लान्स आते हैं तो चेंज हो सकता है। जहां तक इसके रेडी होने की बात है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि दिसंबर तक यानी कि 2020 के एंड तक हो जाए, बट मे बी पॉसिबिलिटी ना भी हो, बिकॉज ड्यू टू पेंडेमिक हमारे पास भी रिसोर्सेज की थोड़ी अभी इस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, इवन फाइनेंशियली भी। तो मे बी हम 2021 के मिड तक इसको मोस्टली टारगेट कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू सर। आकाश, नेक्स्ट हमारे संजीव गांधी भाई हैं, उनका क्वेश्चन है। जी जी, संजीव जी बताइए। संजीव भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, नमस्कार सभी को। जी जी नमस्कार संजीव नमस्कार भाई। संजीव जी, और कैसे हैं? जी 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 बढ़िया। आकाश भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ब्रेल स्पार्क मतलब बहुत यूजफुल है, मैंने तो किया भी है 2-3 महीने यूज। हम्म और एक तो करंटली आप इसका कितने का लाइसेंस दे रहे हैं, नंबर 1, एक मतलब ये जेन्युइन क्वेश्चन है। और हम्म सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आजकल एग्जाम्स जो हैं हम्म स्टूडेंट्स के लिए, वो मैक्सिमम जो है थ्रू कंप्यूटर या थ्रू टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन जैसे भी होने लगे हैं। होने तो लगे हैं क्या जी। क्या क्या आपका एक फ्यूचर में प्लान रहेगा कि ब्रेल स्पार्क को भी मतलब उस एक्सेसिबल जो सॉफ्टवेयर है एग्जाम्स के लिए जो बनेंगे या होगा, जो भी स्कीम बनेगी, तो उसमें उसको शामिल किया जाए? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अगर किसी की स्पीड थोड़ी कम भी है टाइपिंग में, तो और वो ब्रेल के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वो उसका कर यूज सकता है जो है वो बिल्कुल। कर सकता है। जी जी संजीव जी, आपके दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। जो प्राइसिंग की बात है उसको लेके हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारे पास कुछ स्पेशल है एक्चुअली। रही बात इसको बैंकिंग में या बाकी गवर्नमेंट सेक्टर्स में या इवन कॉलेजेस में भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन चीज़ों के लिए इस सॉफ्टवेयर को ऑथराइज कराने के लिए, तो हाँ बिल्कुल हम पॉजिटिव एबिलिटीज के साथ मिलकर के भी, और वैसे भी हम इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली लास्ट ईयर भी हम लोग कर रहे थे, बट थोड़ा कुछ चीज़ों की वजह से वो चीज़ बीच में अटक गई। हमने एप्लीकेशंस वगैरह दे रखी हैं इस चीज़ के लिए कि हम इसे गवर्नमेंट से ही ऑथराइज करा लें, जिससे कि आपको खुद बल्कि करना ही ना पड़े। अगर हो सके तो गवर्नमेंट खुद से ही इस चीज की कॉस्ट बेयर करे, आपके सिस्टम्स में जैसे आपको जॉज अवेलेबल कराया जाता है उसी तरह से ब्रेल स्पार्क भी अवेलेबल कराया जाए। नहीं तो आप अगर खुद अपने पास आपका लाइसेंस तो आप उसको भी यूज कर सकें। तो बिल्कुल ये हमारा प्लान है। और हमारा मतलब चल तो रही है प्रोसेस, बट वही आपको पता ही है गवर्नमेंट प्रोसेसेस कितनी स्लो होती हैं, नहीं कितना नहीं नहीं, टाइम लग मेरा जाए। मेरा 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 क्वेश्चन ये है कि बेसिकली जैसे बैंक्स वगैरह है, चलो उसको तो हम एक बार नजरअंदाज भी कर सकते हैं, मतलब हम्म। एक बार के लिए हम थोड़ा उधर को भी रख सकते हैं उस प्रोजेक्ट को। अच्छा, आप पर एग्जामिनेशन के एजुकेशनल पर्पज से। पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और जो एग्जामिनेशन के पर्पस पे, मतलब एटलीस्ट जैसे स्कूल के इंटरनल एग्जाम होते हैं, जैसे स्पेशल स्कूल्स ही हैं कि जी वहाँ जी। ब्रेल को छोड़कर अच्छा अच्छा मतलब अच्छा। जो है ब्रेल स्पार्क या उससे हो, ताकि इन फ्यूचर जब वो ग्रेजुएशन में बच्चे पहुंचे जी, तो उस आपका टाइम पे आइडिया वो बहुत अपना अच्छा है कर एक्चुअली। सके। अभी वैसे ये चीज़ हमने नहीं सोची थी, अभी हमने यूनिवर्सिटीज़ को और बैंकिंग को टारगेट किया था। तो यहाँ पे मतलब अपने बिहाफ पे हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया था, और पॉजिटिव एबिलिटी से हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी को लेके बात चल रही है। बट यस, ये स्कूल्स वाला आइडिया भी बहुत अच्छा है, तो हम इस चीज़ के लिए भी फिर कोशिश करते हैं कि कुछ स्कूल से टाई अप करा जाए, स्कूल्स को अवेयर किया जाए इस चीज़ के लिए भी। शायद मे बी हम लोग और स्कूल्स के साथ कुछ इवेंट्स करें इस तरह के कि वहाँ का स्टाफ इन चीज़ों के लिए अवेयर हो सके और ब्रेल स्पार्क को ऑथराइज कर सके। तो हमारी पूरी पूरी कोशिश है कि जितना वाइड अडॉप्शन हो उतना ज़्यादा वाइड अडॉप्शन हो, जिससे कि एक तो लोग ब्रेल से जुड़ें, और साथ ही साथ में उन लोगों को जितने भी टाइप करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, वो सारे ही चैलेंजेस सॉर्ट आउट हो सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कई लोग कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं ब्रेल हम्म। में, ब्रेल इंग्लिश ब्रेल में, तो जी क्या जी ब्रेल स्पार्क जो है वो कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट करता है अभी जी। जो करंटली जो नहीं आपका नहीं, अभी वर्जन है? करंट फेज में कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट नहीं करता है, बट हाँ कॉन्ट्रैक्शन भी प्लान में है, कॉन्ट्रैक्शन भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल फर्स्ट जो किया जाएगा वो इंग्लिश का किया जाएगा, और उसके बाद में हिंदी का कॉन्ट्रैक्शन किया जाएगा। नहीं, बट यस, हिंदी का तो खैर बहुत कम यूज पॉसिबल ही होता नहीं है है, वैसे। क्योंकि हाँ, नहीं, वो हिंदी का यूज भी बहुत कम कॉन्ट्रैक्शन ही होता नहीं है। नहीं, कॉन्ट्रैक्शन है ही है नहीं वो। एक्चुअली। हम 2009 में जो हाँ जो हाँ 2009 में एक ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई थी, तो उसमें हिंदी के जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको मतलब अमान्य घोषित कर दिया गया। हाँ, वो बात तो आपकी सही है, बट अभी भी लोग जो NIVH वाली गाइड है उस वाले कॉन्ट्रैक्शन को कुछ लोग फॉलो करते हैं एक्चुअली।
तो मतलब क्योंकि बातें अगर हमने इंग्लिश वाला कॉन्ट्रैक्शन किया तो हमारे लिए हिंदी वाला कुछ मेहनत वाला काम नहीं होगा वो, इसीलिए बिकॉज सिर्फ एक डेटाबेस तैयार होके सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो हमारे लिए 5 ही मिनट का काम होगा मेनली। ओके ओके। तो यस हाँ, कॉन्ट्रैक्शन का हमारा प्लान में है और मे बी हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट रिलीज, जो मतलब इस रिलीज अगली रिलीज जो अब आएगी उसके बाद की जो रिलीज होगी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे साथ आकाश वैभव हैं। जी जी। यस वैभव, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये जी जी, जस्ट एक मिनट। तो ये वाला क्वेश्चन हम अभी जो ले रहे हैं इसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन, बिकॉज डेमोन्स्ट्रेशन के बाद भी क्वेश्चंस ऑब्वियसली यस यस अराइज होंगे, तो उसके बाद हम दोबारा से फिर आगे क्वेश्चंस लेंगे। तो श्योर। यस बताइए वैभव जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी जी, गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये पूछना था सर, जैसे आपने कहा था ब्रेल स्पार्क है, तो ये पेड होगा कि फ्री होगा? हाँ जी बिल्कुल, ये ये जो सॉफ्टवेयर है ये पेड है ऑब्वियसली। देखिए हमारी भी सर्वर की कॉस्ट जाती है, मेहनत करते हैं, सारा सारा दिन लग के मेहनत करके बनाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर तो पेड है। इसका आपको ट्रायल मिलता है फ्री 1 मंथ के लिए, तो ओके आप वो ट्रायल यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं है। हाँ, उसके बाद आपको लाइफ टाइम लाइसेंस मिलता है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। सर, दूसरा क्वेश्चन सर, जैसे आपने कहा था कि वर्ड में मतलब ये वर्ड से मतलब हम जा सकते हैं इस पे डायरेक्टली, हाँ हाँ, तो जैसे हम मतलब वर्ड पे शॉर्टकट की आपने कहा था, तो मतलब शॉर्टकट की लेने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा मतलब? शॉर्टकट की ब्रेल स्पार्क की ही अपनी इम्प्लीमेंटेड है शॉर्टकट की, जो कि आपको यूजर गाइड में भी मिल जाएंगी। थोड़ी बहुत कीज का हम भी डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे। उसकी वैभव दोस्त अभी उस हम वैभव यस अभी सर। हम सारा डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं इसका, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन होगी, क्या 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 इसके बेसिक फीचर्स हैं, वो सभी अभी आकाश करके दिखाएंगे आपको। ओके सर, थैंक सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी जिन जिन के हैंड रेज हैं, अभी हम क्वेश्चन नहीं, अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। उसके बाद जैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन खत्म होगा तो उसके बाद जिसके जो जो क्वेश्चन होंगे हम सभी की क्वेरीज लेंगे। यस आकाश, स्टार्ट करें अब हम डेमोन्स्ट्रेशन। बस मुझे 2 मिनट दीजिए अमरिंदर, या स्क्रीन शेयर कर लीजिए आप। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर मेरे स्क्रीन रीडर की आवाज आए तो आप बता दीजिए। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। यस यस आकाश। ओके, इट्स फाइन। ठीक है, मैं स्पीड थोड़ी कम कर लेता हूँ जिससे सब लोग इसको इजीली समझ सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आई थिंक इनफ होगी इतनी स्पीड यस अमृता। यस यस। ओके ठीक है, तो मैंने अभी ब्रेल स्पार्क का जो इंस्टॉलर है, ओके पहले मैं एक बार वेबसाइट खोल के भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी कि क्या कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली मेरे से इतनी स्लो स्पीड में काम नहीं होता, बट नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये techromantica.com वेबसाइट है हमारी। जस्ट अ मिनट आकाश। जी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज इन बिटवीन जब तक स्क्रीन शेयर है, जब तक कोई अपने हैंड रेज या मैसेजेस मत कीजिएगा, ना क्योंकि कीजिए प्लीज, जो भी हैंड रेज या मैसेजेस होंगे फिर वो आकाश का जो स्क्रीन रीडर है वो अनाउंस करेगा बार बार। अनाउंस करेगा, तो उससे आप लोगों को ही डिफिकल्टी होगी। सो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि हैंड रेज जैसे ही हम डेमोन्स्ट्रेशन खत्म करेंगे, नॉर्मल स्क्रीन करेंगे, तो जब आप सभी स्क्रीन शेयरिंग हो चुकी है। यस यस मोहित, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। मयंक, आप अपना ना एक काम कीजिए, स्क्रीन अपना ना मोड चेंज कीजिए, आप स्क्रीन शेयर स्क्रीन पे आइए, जब भी आपको स्क्रीन शेयर होएगा। हमारी ओर से स्क्रीन शेयर हो चुकी है। यस आकाश जी, तो यस, तो वेबसाइट ओपन हो गई है। आपको मैं टाइटल सुना देता हूँ।
एक Banner सेकंड। landmark. Welcome to Techromantica vertical bar Techromantica dash Mozilla Firefox. ठीक है, ये वेबसाइट है techromantica.com, techromantica.com। ओके, अब जब हम वेबसाइट पे आते हैं तो Link skip to main यहाँ content. पे हमें स्किप टू मेन कंटेंट की लिंक मिलेगी जहाँ से हम मेन कंटेंट पे जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स Browser and लीव drop. इट। Banner landmark visited link graphic home. Visited link a new dimension of technology on a unique horizon. ये हमारी टैगलाइन है। आप लोग वेबसाइट देखेंगे तो आपको और पता चल ही Blank. जाएगा। Navigation landmark heading level 2 main navigation. ओके, फिर उसके बाद मेन नेविगेशन आती है जो कि आपको लैंडमार्क वाली कमांड अगर आप यूज करते हैं उससे मिल जाएगी, नहीं तो हेडिंग्स में भी आपको मेन नेविगेशन मिल जाएगी। यहाँ पे अब हमारे पास List एक with है 4 items visited link home. एक है होम। अगर आपको होम पे जाना है, मान लीजिए आप किसी भी पेज पे होम पे जाना है। Visited link about Braillespark. अबाउट ब्रेलस्पार्क, अगर आपको ब्रेलस्पार्क के बारे में ब्रीफ में जानना है कि ये क्या है। Visited link download Braillespark. डाउनलोड ब्रेलस्पार्क, डाउनलोड करने के लिए। Visited link Braillespark documentation. और ब्रेलस्पार्क डॉक्यूमेंटेशन। तो ये हैं ऑप्शंस जहां से आप ब्रेलस्पार्क के बारे में पढ़ सकते हैं, परचेज करने का जान सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने का ब्रीफली आपको पेज दिखाऊं मैं। Visited link download Braillespark. Download Braillespark vertical bar Techromantica document. Link skip to main content. ठीक है, तो ये डाउनलोड वाला पेज ओपन हो गया है। Main landmark download Braillespark heading level 1. Thanks for showing your interest in Braillespark. You can download Braillespark from below link colon. Visited link download Braillespark. ठीक है, अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो डाउनलोड का आपके पास पॉपअप आ जाएगा। मैं जैसे आपको करके दिखा देता हूँ। Opening Braillespark setup.x dialog. You have chosen to open colon. Braillespark setup.x which is colon. X ठीक है, file list अगर आप pair. इसको चाहे सेव कर सकते हैं चाहे ओपन कर सकते हैं, मतलब व्हाटएवर डिपेंडिंग अपॉन योर ब्राउजर। Download. अच्छा, अगर आपके पास मान लीजिए UCOS. विंडोज 7 है या विंडोज 8 से बिलो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको एक कंपोनेंट और चाहिए होगा। If you are using Windows 7 or below, then you will require .NET Framework 4.0, which can be downloaded from colon. Visited link download .NET Framework 4.0. तो यहाँ पे इस कंपोनेंट को भी डाउनलोड करने की लिंक दी हुई है। तो Complementary. नाउ लेट्स इंस्टॉल ब्रेलस्पार्क। मेरे पास डाउनलोडेड रखा है। Meeting controls. Desktop list. Braillespark setup.x23. ठीक है, लेट्स गो। Setup. Secure desktop. Setup. Set 6 set 1 as to cancel button. Next greater button alt plus N. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन आती है। Cancel यहाँ पे button. कैंसिल और नेक्स्ट ग्रेटर बटन है। Next greater button alt space pressed unavailable. Please read the following license agreement. ओके, Braillespark. अब यहाँ पे लाइसेंस एग्रीमेंट है जिसको कोई भी पढ़ता नहीं है। दुनिया में शायद मुश्किल से 1-2% लोग ही होंगे जो इसको पढ़ते होंगे मेरे जैसे, लेकिन इसको पढ़ना चाहिए। इससे आपको नॉलेज मिलती है कि क्या हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, किसी भी सॉफ्टवेयर वेंडर की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किस कंडीशन में क्या होता है। Blank. ये पूरा लाइसेंस एग्रीमेंट है। उसके Child बाद Adware has joined. हम जाते हैं। I do not accept the agreement. Radio button checked alt. रेडियो बटन है एज यूजुअल, आपने देखा ही होगा जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। आई डू नॉट एक्सेप्ट और अप एरो करूंगा तो दूसरा रेडियो बटन लेगा। I accept the आई agreement. एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। Less back button alt plus B. लेस बैक Next greater और button. नेक्स्ट ग्रेटर। नेक्स्ट ग्रेटर पे क्या, Space pressed to continue. Click ये next. यहाँ फोल्डर सिलेक्शन का है कि आपको कहाँ इंस्टॉल करना है। बाय डिफॉल्ट रखिए इसको आप। Browse. But less back next space pressed to continue. Less back next space pressed. Select the additional tasks you would like set up to perform while installing Bravo 1K as. ठीक है, अब यहाँ पे एडिशनल टास्क परफॉर्म करने का है कि आपको क्या क्या चाहिए। इसमें दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको। Automatically start with Windows checkbox checked. एक तो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट विद विंडोज। अब मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेलस्पार्क हमेशा ही ऑन रहे तो आप इस चेकबॉक्स को चेक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये चेक ही है। अगर आप चाहते हैं कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तब Two आप ब्रेलस्पार्क participants यूज raised hand करेंगे alert. तो आप अपना इसको BD59. तो तब आप इसको Trim PS. अपना अनचेक कर सकते हैं और बाद में आप इसको डेस्कटॉप से ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अभी इसके लिए इसको अनचेक करूंगा। Space not checked. दूसरा ऑप्शन है Create a desktop icon checkbox not checked. क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। तो कि आप चाहें कि आपको डेस्कटॉप पे ये शो हो तो इसके लिए आप इस चेकबॉक्स को चेक कर दीजिए। Space checked. Automatically start with Windows checkbox not checked. Less back button next Next space किया pressed install. और इंस्टॉल कर Space दिया। pressed next greater cancel button 19%, 30%, 45%, 62%, 72%, 84%, 98%. Setup has finished installing Braillespark on your computer. The application may be launched by Rodder and Rodder actors has joined the meeting. Look finish but setup has. ठीक है, अब ये ब्रेलस्पार्क इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन है लॉन्च ब्रेलस्पार्क, Space not checked. इसको आप चेक कर सकते हैं Space checked. और नॉन चेक कर सकते हैं, नॉन चेक कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट फिनिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा बिकॉज मैंने ये वाला चेकबॉक्स चेक किया है। Finish सो button. लेट्स ट्राई। Setup and detecting and verifying meeting controls window. तो अभी ये डिटेक्टिंग एंड वेरीफाइंग लाइसेंस अभी डिटेक्ट कर रहा है कि क्या आपके सिस्टम पे ऑलरेडी लाइसेंस इसका है। Shidal Adware. वेरीफाई करेगा इसको। वेरीफाई करने के बाद अगर लाइसेंस है तो ठीक है, अदरवाइज एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। मैं सोच रहा हूँ मैं फोकस असिस्ट ऑन कर लेता हूँ कि कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह मेरे को अनाउंस ना हो। जस्ट अ मिनट, आप मेरे को 1 मिनट दीजिए। Rodder and Rodder Braillespark registration. Zoom. Zoom. Sat change background image. अमरिंदर, No upcoming meetings today.
Meeting Braille meeting mute audio settings drop down start video left video यस आकाश आप कुछ कह रहे थे? हाँ मोहित, आप मेरी स्क्रीन अपने पास से अगर More options डिस्कनेक्ट for कर new सकते share हैं तो left कर pair and दीजिए, pause नहीं तो share मैं left करता हूँ। हाँ annotate चलिए pause मैंने पॉज कर दी, ठीक है, इट्स फाइन। ओके, अब मेरी स्क्रीन की आवाज़ आनी बंद हो गई होगी ना स्क्रीन रीडर की? यस आकाश। ओके फाइन, मैं फोकस असिस्ट ऑन कर लूँ, वही बेटर रहेगा। जिसका भी क्वेश्चन है, सभी के क्वेश्चंस हम डेमोस्ट्रेशन के बाद लेंगे, तो आप जब भी अपने हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है, मैंने फोकस असिस्ट ऑन कर लिया है। वैसे तो अब ये नहीं पता जूम इस चीज़ को क्या कहते हैं ऑब्लिगेट करता भी होगा या नहीं, अगर बट आई थिंक हाँ ये फोकस असिस्ट अब भी काम नहीं कर रहा है, मतलब आई मीन जूम में। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट्स गो। अच्छा, अब इसने ब्रेल स्पार्क का लाइसेंस इसने वेरीफाई किया और इसने पाया कि ब्रेल स्पार्क का लाइसेंस अवेलेबल हमारी मशीन पे भी नहीं है। तो एक पॉपअप आया, Zoom Braille Spark registration. Braille Spark registration dialog. Sorry, you don't seem to have a license. Taking you to registration zone. OK button. ठीक है। अब यहाँ पे ये इसने मैसेज दिया, जैसे इस पे आप ओके पे क्लिक करेंगे, Pause share generate enter registration details call site data has left the name machine ID colon site data. यहाँ पे आपकी मशीन आईडी आएगी जो कि बाय डिफॉल्ट जनरेटेड होती है। अगर ये मैं आपको पहले रजिस्ट्रेशन का बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास लाइसेंस है, आपने लाइसेंस परचेज कर लिया, name colon edit alt plus n blank. तो यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, e-mail ID colon edit alt plus e blank. यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे। मैं टैब से नेविगेट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, कि जिससे कि आप लोगों को समझ आ सके कि नेविगेशन कैसे हो रही है। License key colon edit alt plus l blank. यहाँ पे लाइसेंस की लिखनी है आपको टैब से, Validity key colon edit alt plus v blank. वैलिडिटी की लिखनी है, ये भी आपको मिलेगी लाइसेंस के साथ ही। Register button alt और plus फिर r. आपको आएगा रजिस्टर बटन। अच्छा, मान लीजिए अब आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो आपको लाइसेंस रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। आपने टैब से इन फील्ड्स को बाईपास किया, अब आप एक बार और टैप करेंगे रजिस्टर बटन के बाद, तो आपको ये मिलेगा ऑप्शन यहाँ पे, Request license colon grouping name colon edit alt plus n blank. यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, e-mail ID colon edit alt plus e blank. ईमेल आईडी लिखनी है, मशीन आईडी बाय डिफॉल्ट यहाँ लिखी आएगी ही, इसमें आपको कुछ नहीं करना। C71 जैसे ये मेरी मशीन आईडी है, 3D8-AA. ये मशीन आईडी होती है काफी लंबी, और यहाँ पे आप करेंगे रिक्वेस्ट लाइसेंस की बटन। तो एक बार मैं पहले लाइसेंस रिक्वेस्ट करके दिखाता हूँ। name colon SI data has left the me cache GAAY07 Galax gem M AAH e-mail ID ESE test mail AL mace OM machine I request license key button alt progress alert 20% 80%. License request successful dialog. Thanks for requesting the license. Your unique license will be sent to you on your e-mail within 24 hours. Please check your spam/junk folders if you do not receive it. OK button. ठीक है, ये आपको मैसेज मिल जाएगा जब आपका लाइसेंस सक्सेसफुली मान लीजिए रिक्वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है जो कि आपको बहुत हो सकता है कभी नीड भी पड़ जाए, कभी हो सकता है सर्वर काम ना कर रहा हो, तो उस टाइम पे लाइसेंस रिक्वेस्ट आपकी नहीं जाएगी। Request license key button alt तो उस टाइम पे रिक्वेस्ट लाइसेंस की बटन जो है, इसके बाद आप एक बार और टैब प्रेस करते हैं। Save request token button if you are having problems in sending the request. Then save the request token offline and send it to braillespark@mail.com alt plus s. तो यहाँ से आप सेव रिक्वेस्ट टोकन बटन करके एक फाइल आपकी सेव होगी। ये टोकन आप जो है हमको braillespark@gmail.com या braillespark@techromantica.com दोनों में से किसी भी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, और हम आपको ऑफलाइन लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फाइन। अब मैं सॉफ्टवेयर रजिस्टर करता हूँ और फिर हम जल्दी जल्दी फाइनल डेमो पे चलेंगे। Enter registration details colon grouping machine ID name call Galaxy A50s as e name colon edit alt plus n blank AKH e-mail ID call TESE MIL NAT SME GAIL MISOM license key colon edit alt plus L blank। ठीक है, तो मेरे पास मेरी लाइसेंस की रखी है ऑलरेडी। Zoom Braille Spark meeting Zoom Braille Spark register 3 edit preview Docker C 3 edit license key colon ed 3-e ed copy the Braille and validity इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट ed 3-6 क्योंकि आप इसे मैनुअली टाइप करेंगे तो काफी लंबी है। ed 3-66 D3-1238-7 D40-K9-2C13-2A13-5181
तो आप जानते ही हैं कि सॉफ्टवेयर्स के लाइसेंस Validity कोड काफी लंबे चौड़े ही होते हैं जनरली। blank validity key colon 4JNFD ठीक है, ये वैलिडिटी की है। 4JNF copy enter register button alt validity key colon edit alt plus V blank अब मैं यहाँ पे वैलिडिटी की पेस्ट करूंगा। paste 4JNFD अब हो गया, मेरा लाइसेंस की भी लिख गई, एक बार सुना देता हूँ मैं। E dash name colon edit alt plus N cache E dash mail ID colon edit alt plus E test mail at mail.com license key colon edit alt plus LN 3 dash 60 validity key colon edit alt plus V4JNFD 0 ठीक है, अब यहाँ register पे button alt plus R रजिस्टर बटन है, आप डायरेक्टली ऑल्ट प्लस आर भी प्रेस कर सकते हैं। मैं रजिस्टर करूंगा अब इसको। registering Braille Spark please wait 50% 90% registration successful dialog congrats Jitinder Sharma has joined the meeting alert ओह शिट, मैं दोबारा सुनाता हूँ ये डायलॉग no आपको। yes but registration successful dialog congratulations you have successfully registered Braille Spark needs to be restarted the license to take effect do you want to automatically restart it if you will click no then you will have to manually start Braille Spark from the desktop yes button alt plus Y तो no अब लाइसेंस आपका रजिस्टर हो गया। लाइसेंस को अब ये जिससे कि इफेक्ट में ला सके इसके लिए ब्रेल स्पार्क रिस्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे आपको दोनों बटन मिले हैं, यस और नो। अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली हो जाए तो यस पे क्लिक करें, नो पे करेंगे तो ब्रेल Jitinder स्पार्क Sharma एग्जिट हो जाएगा, फिर आप डेस्कटॉप से इसको अपने आप खुद से ओपन कर सकते हैं। तो मैं यस करूंगा। detecting and verifying license अब ये डिटेक्ट कर रहा है क्योंकि लाइसेंस हमेशा डिटेक्ट करेगा जिससे कि कोई क्रैक ना करे, कोई वेरीफाई कोई पायरेसी ना हो सके, इसलिए लाइसेंस को हमेशा डिटेक्ट करता है कि आपके पास लाइसेंस वैलिड है या नहीं है। सर्वर से ही डिटेक्शन होती है ये। अगर इंटरनेट नहीं होता है तो भी होता है, लेकिन उसके मैकेनिज्म्स अलग हैं। ऐसा नहीं है कि बिना इंटरनेट के सॉफ्टवेयर चलेगा नहीं, जरूर चलेगा, बढ़िया चलेगा एकदम। validly initialized ठीक है, अब इसने इनिशियलाइज्ड बोल दिया और Rotary and Rotary actors has left the meeting alert desktop Braille Spark Braille ठीक है, Spark अब ब्रेल स्पार्क स्टार्ट हो गया। देखिए सारी शॉर्टकट कमांड्स तो मैं नहीं बता सकता, बहुत टाइम लगेगा, आप मैनुअल में अपने आप देख सकते हैं। मैं आपको मेन मेन कमांड्स बताऊंगा। Grafton अब जब Kumar ब्रेल Singh the स्पार्क meeting ऑन alert हो गया है, अरे speech यार mode off यस, हाँ। तो अब जब ब्रेल स्पार्क ऑन हो गया तो अब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए आपने विंडोज के साथ इसे ऑन कर रखा है कि अपने आप ऑन हो जाए, तो आप ये तो नहीं चाहेंगे कि आप हमेशा ही हर जगह ही ब्रेल से लिखें। तो ये बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव मोड में रहता है, सस्पेंड हो जाता है ये, कि अपने आप काम नहीं करेगा। जब आपको जरूरत हो तब आप इसको यूज करें, जब ना हो तब ना यूज करें। तो इसको आपको एक्टिव करने के लिए, वापस रिज्यूम करने के लिए आपको कमांड प्रेस करनी होती है, कंट्रोल और ग्रेव एक्सेंट, यानी कि टैब के ऊपर जो की होती है जिसको ग्रॉव बोलता है जॉज और एनवीडीए, वो वाली की आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करनी होती है, तो रिज्यूम होता है और उसी की से ही सस्पेंड होता है। तो लेट्स ट्राई। speech mode beeps speech mode talk OTEA text desk untitled dash notepad ठीक है, मैं अभी नोटपैड पे हूँ। अब मैं कंट्रोल के साथ ग्रॉव प्रेस करूंगा, ग्रेव एक्सेंट प्रेस करूंगा। Braille Spark resumed ओके, ब्रेल स्पार्क रिज्यूम्ड बोला, दोबारा करूंगा। Braille Spark suspended ब्रेल स्पार्क सस्पेंडेड। तो ये फंक्शनैलिटी है इसकी। मान लीजिए आपको अगर सस्पेंड होगा तो उस टाइम पे आपका नॉर्मल कीबोर्ड चलेगा, near HP जब ये रिज्यूम होगा तो उस टाइम पे आपका ब्रेल वाला कीबोर्ड चलेगा। Braille Spark resumed ब्रेल स्पार्क रिज्यूम्ड। ओके फाइन। तो अब क्या है, हमें इसमें लैंग्वेज चेंज करनी है। अगर सबसे पहले तो इसकी कमांड होती है सी प्रेस करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड लेआउट है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। मैं सी प्रेस करके दिखाऊंगा। keyboard layout changed to Hindi keyboard layout FB01 keyboard layout changed to Hindi keyboard layout changed to English keyboard layout changed to Hindi keyboard layout changed to English ठीक है, इंग्लिश वाले मोड में आप लैटिन बेस्ड जितनी भी लैंग्वेज है वो लिख सकते हैं, हिंदी वाले में देवनागरी बेस्ड संस्कृत भोजपुरी मराठी ये सारे लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसमें जैसे ब्रेलर में 1 2 3 और 4 5 6 होते हैं, यहाँ पे जो F होता है, F वो है आपका 1, जो आपका D है वो है 2, जो S है वो है 3, जो J है वो है 4, और जो K Number. है वो है 5, और जो L है उसके बाद वो है 6। ये आपकी कमांड है 1 2 3 4 5 6। ये आपको गाइड में मिल जाएंगी, यूजर मैनुअल में भी मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ। उसके बाद आपको इसमें कैप्स लॉक का भी ऑप्शन मिलता है, और .6 जो आप प्रेस करते हैं वो वाला ऑप्शन भी होता है इसमें। अब जैसे मान लीजिए मेरे को लिखना है कि सैटरडे, तो अभी मैंने 6 वाली की प्रेस करी, यानी कि L की प्रेस करी जिससे 6 होता है। कैपिटल बोला इसने, अब मैं लिखा 2 3 4, जैसे ब्रेल में प्रेस करते हैं S। अब मैं वापस करूंगा A, यानी A प्रेस करना है, यानी कि 1 प्रेस करना है, तो 1 ओ एक मिनट, अभी नंबर मोड पे है। S1 apostrophe एक number सेकंड। mode letter mode ओके, तो अब हम करते हैं semicolon एक सेकंड। S A T U R D A Y। देखिए आपको आवाज भी आ रही होगी एक छोटी सी।
आवाज आ रही है? अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसे रीड करूँ, Saturday. सैटरडे, इसने पूरा प्रॉपरली लिख दिया सैटरडे। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे मैं अपने ब्रेलर पे लिखता हूँ, ओनली मैं 6 कीज के थ्रू ही लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ कि वेबिनार, W E B I A N एक सेकेंड, N A I Roderian I N A R Einer dot. ठीक है। फुल स्टॉप वगैरह कॉमा वगैरह भी नॉर्मली वैसे ही बनता है जैसे ब्रेल में आप बनाते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड का फुल स्टॉप कॉमा भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम हिंदी की बात, अमरिंदर इंग्लिश का डेमोन्स्ट्रेशन और दिया जाए या फिर हिंदी पे चलें डायरेक्ट? हिंदी पे चलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि बिकॉज आकाश मेन वही है मेन वही है। ना? 11:42 a.m. ठीक है, फाइन, Rank लेट्स of गो। middle. मैं अभी एनवीडी यूज कर रहा हूँ तो मैं ई स्पीक चलाऊंगा। आप इसे जॉस के साथ भी यूज कर सकते हैं, वोकलाइजर डाल के, कोई भी लिमिटेशन ऐसी नहीं है। तो ओके, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट ई Select स्पीक। eSpeak NG. Title dash notepad text edit rate please. ठीक है, Keyboard layout changed to Hindi. कीबोर्ड लेआउट चेंज टू हिंदी, सेम वही FDS होगा 1 2 3, JKR होगा 4 5 6। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लिखा जाए? अमरिंदर आप बताइए क्या लिखें? कुछ भी लिख दीजिए, मेरा नाम आकाश है, लिख दीजिए। ठीक है, M P R A M A space N A M नाम A K A श आकाश A K पूर्णविराम। देखिए मैंने लिख दिया है इसको। अब मैं इसे पढ़ता हूँ। मेरा नाम आकाश है। परफेक्ट, इस तरह से ये काम करता है। मैं आपको और भी कुछ लिख के दिखाता हूँ अगर आप Speak type और characters अच्छे से off. समझ पाए, जिससे कि इसको। Speak rotary and rotary speak type words off. ठीक है, Rotary ओके। अब मैं यहाँ लिखता हूँ दीक्षा ज space K M space अच्छा, अगर मान लीजिए आपको ब लिखना है, आधा ब लिखना है ब्रेल स्पार्क के लिए, तो वही सेम 4 डॉट लगाएंगे आप हलंत के लिए। Q com dash BTD भाई मेरे को इन चीजों से सीरियसली बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है और आप लोगों को भी समझ नहीं आ पा रहा होगा एग्जैक्टली। मेरा selection removed. चलिए मैं दोबारा करता हूँ। हाँ, मान लीजिए आप 4.4 प्रेस करेंगे, यानी कि J प्रेस करेंगे, हलंत हलंत बोला। अब मैं यहाँ ब जो लिखूंगा 1 2 से, ब ये आधा ब बना है, हलंत वाला ब बना है। र ए ल फिर मैं हलंत वाला सा बनाऊंगा, आधा सा। स हल प आ र क हलंत ब एक blank मिनट, मैंने अभी हिंदी पे लैंग्वेज अपनी चेंज नहीं करी हुई। NVDA settings H change voice cut hide ha hundo G A X Y Hawa Hakakine He Hawaiian H E B R H Hindi Star hलंत blank Bales Park आई थिंक ये वही बीच में नोटिफिकेशंस आने की वजह से ये गड़बड़, 2 बार हलंत लग गया आई थिंक। हलंत Bales Park लेट मी डू। Bales Park ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। Bales selection remove ओके, अब मान लीजिए आपको लिखना है कि लिखता हूँ कि लेट्स से हम लिखते हैं कि क्या लिखा जाए? Pawan Narayan Tiwari has left the meet चलिए लिखते हैं आज शनिवार है। A J space sh n I M A R space A पूर्णविराम मैं स्लो लिख के दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग प्रॉपरली समझ सके, Rotary नहीं तो आप खुद जानते हैं ब्रेलर पे कितना फास्ट लिखा जा सकता है। आज शनिवार है। देखिए ये मैंने पढ़ा ई स्पीक से, तो इसने पूरा पढ़ भी दिया, लिखते हुए भी पढ़ रहा है और रीड करते हुए भी पढ़ रहा है। इस तरह से ये इसकी इफेक्टिवनेस है। इसमें और भी Number बहुत mode सारी कमांड है। अच्छा, अब इसमें नंबर मोड भी है। मान लीजिए आपको नंबर लिखने हैं, तो आप नंबर मोड ऑन करिए ए से। 1 2 3 4 ये 5 मैं बिल्कुल ब्रेल वाले तरीके से ही लिख रहा हूँ, लाइक 1.1 से 1, 1 2 से 2, इस तरह से ही लिख रहा हूँ। अब इसकी पूरी यूजर गाइड पढ़ सकते हैं, पूरा इसको देख सकते हैं। Para selection इसमें और भी बहुत सारी कमांड्स हैं, बहुत कुछ। आप स्पार्क प्लेयर है, स्पार्क प्लेयर का डेमोन्स्ट्रेशन हम देंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप पूरा यूजर गाइड में इसका पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। काफी ज्यादा इसमें अच्छे अच्छे कमांड्स हैं, काफी कॉम्प्रिहेंसिव। दूसरी बात है बहुत ज्यादा फास्ट है। आप देख रहे होंगे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1 मिनट। letter mode हाँ, जो ए वाली कमांड है, एस के जो लेफ्ट में होती है ए, उससे आप लेटर मोड और नंबर मोड पे आते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ लेटर्स लिखने हैं तो आप लेटर मोड पे आ जाइए। सिर्फ नंबर एक साथ लिखने हैं, मान लीजिए कई बार लंबा नंबर लिखना होता है 1 2 3 4 5 6, तो उस टाइम पे आप बार बार वैसे लिखेंगे, मतलब जो आपका डॉट 3 4 5 6 होता है वो बनाएंगे, फिर नंबर लिखेंगे, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। Jayachandra तो इससे बढ़िया ये है कि आप नंबर मोड पे आइए और नॉर्मली विदाउट नंबर साइन लगाए हुए आप नंबर अपना लिखना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि Suman Q यहाँ मैं लिखता हूँ कुछ
एक सेकंड। Number mode. ठीक है, ये नंबर मोड है, ये Letter लेटर मोड है। mode. अब मैं आपको फास्ट लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा ही फास्ट करूंगा, ज्यादा फास्ट नहीं लिखूंगा। M P R A space N A space A K N K K A Invaka K एक A सेकंड। space M P R A space N A space A K A sh space K I K K A Pun मेरा भी हाथ इतना सेट नहीं है ना, बहुत टाइम से ब्रेल लिखे हुए इतना टाइम हो गया। तो ये इसका है कॉन्सेप्ट। Chandra आप इसको काफी ज्यादा जितना फास्ट आप कर सकेंगे, जितना फास्ट आप ब्रेलर पे कर सकते हैं उतना फास्ट कर Rotary सकते हैं। Era अच्छा, दूसरी बात यह है, मान लीजिए Select अब एकदम से मेरे को लगा कि यार मेरे को इंग्लिश लिखनी है, और या फिर मेरे को नॉर्मल वाले कीबोर्ड लेआउट में लिखना है। मान लीजिए आपको नॉर्मल में लिखना है, आप कंट्रोल के साथ ग्रेव एक्सेंट प्रेस कीजिए, Braille Spark suspended बस ब्रेल स्पार्क सस्पेंड हो गया। अब मैं जो भी अपना लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, J I A I M I मेरा नॉर्मल कीबोर्ड काम कर रहा है। J select मैं वापस इसे रिज्यूम करना चाहूँ कहीं से भी, ये कमांड हर जगह काम करेगी। Braille Spark resumed ब्रेल स्पार्क रिज्यूम हो गया। अब मेरा Keyboard layout changed to English ये इंग्लिश है, Keyboard ये layout हिंदी है। तो सी से ये कमांड चेंज होती है। आपको इसकी गाइड में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी, कैसे यूज़ करना है, क्या कमांड है, कैसे लैंग्वेज चेंज करनी है, कैसे कौन सा अल्फ़ाबेट, इवन आपको पूरा Chandra Campbell चार्ट भी मिल जाएगा आपको कि किस वाली चीज़ से, लाइक Chandra ए से क्या बनता है, इससे क्या बनता है, उससे क्या बनता है, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। अमिंदर आप बताइए, और डेमोन्स्ट्रेशन में अगर और कुछ ऐड करना हो तो। नहीं काश, मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है इनफ। इतना कि हाँ, जितना मेन जो हम दिखाना चाहते थे कि मेन हिंदी की टाइपिंग कैसे आप Braille आसान बना speaking सकते mode हैं off वो कर सकते हैं। हाँ, तो आप जैसा कि आपने देखा कि सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मात्राओं में, कि आप नॉर्मली मात्राएं लगाते हैं जब, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मात्राएं पहले आनी है फिर बाद में लिखना है। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा और आपका सारा ये जो इसकी एल्गोरिदम है वो आपका सारा सेटअप कर देगी। बस आप जैसे नॉर्मल ब्रेलर में लिखते हैं वैसे ही लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, इसकी एक छोटी सी चीज रह गई जो कि मैं मात्राओं वाला कॉन्सेप्ट वैसे नहीं बता सका प्रैक्टिकली, वो चीज भी मैं बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। Speech mode beep speak meeting run O TS untyped ओके, ब्रेल Braille स्पार्क Spark resumed रिज्यूम किया। Keyboard lay rotary and keyboard layout changed to Hindi ठीक है, अब मान लीजिए कि मात्रा, अगर मान लीजिए Chandra आप नॉर्मली, अगर नॉर्मल हिंदी लेआउट है या हिंदी वाला My able कीबोर्ड, हिंदी वाला कीबोर्ड है, अगर आप मान लीजिए आप लिखते हैं काश, ठीक है, तो आप लिखेंगे का, आ और श। तो का अलग आएगा, आ जो है वो अलग अक्षर आएगा, और श अलग आएगा। आपको का के ऊपर आ की मात्रा लगानी पड़ती है, जनरली प्रिंट वाले सिस्टम में ये होता है। अब आपको ब्रेल में तो ये चीज ऑब्वियस सी बात है कि नहीं होती, तो आपको इस चीज का पता भी नहीं होता, जनरली मोस्ट ऑफ द लोगों को पता भी नहीं होता। तो आप नॉर्मली काश लिखिए और ये क के ऊपर आ की मात्रा बन गई। अगर किसी को दिखता है, मे बी हमारे पास पार्शली ऑडियंस भी है, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली मात्रा लग गई है मेरी स्क्रीन पे। ये है इसका कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए मैं लिखूंगा मेरा, अब मैंने माँ के ऊपर ए लिखा। अगर मैं नॉर्मली हिंदी कीबोर्ड लेआउट से लिखता, अगर मुझे मात्राओं का पता नहीं है, तो ए वाला अक्षर बन जाता है, बट ये माँ के ऊपर ए की ऑटोमेटिकली मात्रा बन गई है। अब मैं लिखूंगा र और आ। जैसे ही मैंने आ लिखा, ये मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर रहा, नॉर्मली जैसे आ वाला अक्षर लिखते हैं वही लिख रहा हूँ, बट उसने ऑटोमेटिकली मात्रा बना ली, बिकॉज इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाई हुई है। इसका इतना पावरफुल एल्गोरिदम है कि उसे पता होता है कहाँ मात्रा लगानी है, कहाँ मात्रा नहीं लगानी है, कहाँ पे नॉर्मल अक्षर लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं आकाश लिखूंगा, आप मान लीजिए कहें कि भाई अगर वो का के ऊपर, हमने का के बाद आ लिखा, तो उसने का के ऊपर आ की मात्रा लगा दी। तो इस हिसाब से अगर हम आ लिखेंगे, आकाश लिखेंगे, तो फिर वो कैसे मात्रा बनाएगा, सॉरी आई मीन वो उसको भी मात्रा बना देगा। बट देखिए, अगर किसी को दिखता हो तो आप देखिए, मैंने लिखा लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट जो आ है वो मात्रा ना बन के वो प्रॉपर अक्षर ही बना है, और का के बाद जो आ है वो मात्रा लगी है। तो ये इसका ऑटोमेटिक एल्गोरिदम है, ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, जिससे आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। बस आप लिखते जाइए, आपका काम एकदम परफेक्ट बन जाएगा। देखिए, पढ़ भी बिल्कुल सही रहा है। ठीक है, आई थिंक यस, सो वी आर डन, मतलब इस चीज से, डेमो से। जी अमरिंदर, अब आप कुछ अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। Speech mode I think I should stop my screen. Speech mode talk. Window N. Meet Hello? यस आकाश, आपने बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। एक मिनट मोहित, बस एक मिनट दीजिए मुझे, मैं इसको जरा स्क्रीन को स्टॉप कर दूं। जी
जी जी मोहित जी। जी अभी जिन जिन लोगों ने हैंड्स रेज किए हैं बस हम अभी लेंगे क्वेश्चंस। हाँ जी मोहित जी आप बताइए। हेलो, आप संतोष बोल बता रहा हूँ, आकाश सर। जी जी जी, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आपका होप कि सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि ब्रेल स्पार्क क्या है, कैसे यूज करना है, कैसे हम लाइसेंस ले सकते हैं, या सब चीजें जो भी आकाश जी ने बताई, कितना पावरफुल एल्गोरिदम है जो इन्होंने बनाया है ब्रेल स्पार्क। तो इसके बारे में अब डेमोस्ट्रेशन के बाद किसी का इंस्टॉलेशन और लाइसेंस या और कोई भी क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, वो पूछ सकता है, हैंड रेज कर सकता है। हाँ जी सर, आप पूछिए, पूछ रहे एक थे। मिनट अमरिंदर, उससे पहले जो हमें अनाउंस करना था वो हम अभी अनाउंस करें, क्वेश्चंस लेके अनाउंस करें? आई थिंक मैं अमरिंदर का चेक कर ले, ओके इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम कर लेता हूँ आकाश जी। हाँ संतोष जी का हम क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। जी, तो सबसे पहले सर मैं इस सॉफ्टवेयर की तारीफ करना चाहूंगा सर, मुझे सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा। इट इज जी एन जी बहुत एक्सीलेंट थैंक्स। सॉफ्टवेयर सर, और ये टाइपिंग को काफी इजी बना रहा है हमारे। मोस्ट ऑफ द लोग को सर हिंदी टाइपिंग नहीं आती, लेकिन इससे बहुत इजी हो जाएगा हिंदी टाइपिंग हम सब के लिए। और सर मुझे उतना ब्रेल नहीं आता, बट सर डेफिनेटली मैं ब्रेल सीखूंगा, और ये सॉफ्टवेयर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परचेस करके और इसको यूज करना शुरू करूंगा सर। जी जी बहुत तो बहुत काफी थैंक्स अच्छा संतोष जी। लगा सर, मुझे सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा लगा, मतलब तारीफ के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं मुझे। इतना इजी टू यूज है और इतना एफिशिएंट टू यूज है। सो इट इज एन एक्सीलेंट सर, एंड हेड्स ऑफ टू योर वर्क सर, आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया हम सबके लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और फिलहाल तो मेरा क्वेश्चन वही है सर कि लाइसेंस कब इसका जारी होगा, इसका प्राइस क्या होगा सर, बस इतना ही। जी बाकी सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है सर, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू बहुत बहुत संतोष जी। थैंक्स संतोष जी। सीरियसली आप लोगों का सपोर्ट है जो कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। अदरवाइज ये सपोर्ट ना होता तो हम भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाते। सो गाइज आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। इस सॉफ्टवेयर का जो प्राइस है 1499 है। सो आज एक इसके लिए हम, क्योंकि आज सबको हमने डेमोस्ट्रेशन दिया है, तो इसके लिए आज के लिए इसका एक स्पेशल प्राइस, ये हम सॉफ्टवेयर आज के लिए 999 में दे रहे हैं। जो भी आज इसको परचेज करना चाहिए या इसकी लाइसेंस की रिक्वेस्ट कर देता है, जिसकी आज हमारे पास लाइसेंस रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो उसको 999 में ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ये स्पेशल ऑफर है आज के लिए। हमने स्पेशली आकाश जी से ये रिक्वेस्ट की कि आज हम वेबिनार कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एबिलिटीज की स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज ये सॉफ्टवेयर आप सभी के लिए 999 में ये दिया जा रहा है स्पेशल प्राइस पर। तो जो भी आज इसके लिए लाइसेंस रिक्वेस्ट दे देगा तो उसको ये 999 में सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और इसकी पेमेंट डिटेल्स हैं जो, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि आप यूपीआई मोड के जरिए हमें पेमेंट कर सकते हैं। जी जी। तो एक्चुअली इसका जो एक्चुअल प्राइस है, वैसे अब संतोष जी आप पूछ रहे थे और संजीव जी भी पूछ रहे थे, तो बेसिकली इसका प्राइस 1499 है, 1499। तो बेसिकली क्या है कि पॉजिटिव एबिलिटीज ने काफ़ी कहा और फिर ऑब्वियस सी बात है हम कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स फाइन, वी कैन हैव द डिस्काउंट। तो आई एम सो हैप्पी टू प्रोवाइड द डिस्काउंट, बल्कि ये मेरे लिए ही प्लेजर है, बिकॉज बात यह है कि जितना भी अमाउंट होगा इसमें से 30% जो कोविड इफेक्टेड, जो हमारे पुअर पीपल, जो नीडी पीपल हैं, उनको हम लोग डोनेट करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लाइसेंस, ये इसका इंडिविजुअल लाइसेंस है। अगर कोई इसका कॉर्पोरेट लाइसेंस या अपने ऑफिस मल्टीपल की मशीन्स का लाइसेंस लेना मल्टीपल चाहता है लाइसेंस अगर। लेना चाहता है, उसके प्राइसेस अलग हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन ये हम जो आज स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, ये इंडिविजुअल लाइसेंस पे है, जो आपको आज की डेट में 999 में मिल जाएगा। या हम अब आकाश नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी जी। संतोष जी का क्वेश्चन हो चुका, जस्ट यस मयंक का क्वेश्चन है। मयंक अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है आकाश सर? जी जी आ रही है मयंक। ओके आकाश सर, ये बताइए, अभी एक्चुअली में अभी कंप्यूटर जैसे मेरे पास नहीं है, अगर मैं ये लाइसेंस ब्रेल स्पार्क खरीदना चाहूँ तो मैं फोन के थ्रू तो नहीं खरीद सकता ना इसको? आप इसे नहीं, आप अपना लाइसेंस लाइक रिजर्व कर सकते हैं, आप मतलब प्री बुकिंग कर सकते हैं, और जब आपके पास कंप्यूटर हो तो उस टाइम पे हम आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप मैं हमें एक जनरल नहीं, ईमेल जैसे ड्रॉप। ऑफर आप लोग आज के लिए दे रहे हो तो उसके लिए मैं नहीं कर सकता फिलहाल हाँ अभी नहीं नहीं रिजर्व, नहीं, मतलब रिजर्व कर सकता हूँ आज? हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि आप अपना लाइसेंस रिजर्व कर सकते हैं उसी अमाउंट में ही 999 में ही आप अपना अमाउंट लाइसेंस रिजर्व कर सकते हैं। और जब आपके पास कंप्यूटर आए तब आप हमसे लाइसेंस ले सकते हैं, हम आपका मतलब लाइसेंस अपने पास रिजर्व रखेंगे, कोई आप प्रॉब्लम हमें नहीं है। मैं braillespark@gmail.com या braillespark@techromantica.com पे आज एक मेल हमें पुट अप कर दीजिए कि आप ब्रेल्सपार्क का लाइसेंस लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो हम आपका वो रिक्वेस्ट हम अपने पास रख लेंगे, और जैसे ही आपके पास सिस्टम अवेलेबल होता है तो हम आपको फिर उस टाइम पे आप हमें अपना लाइसेंस की जो रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, तो हम फिर उस टाइम आपको लाइसेंस प्रोवाइड करवा देंगे। जी, और साथ में आप अगर और एक चाहें। बात और है आकाश सर, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं और करूंगा कि आप लोग जो जिस क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे रोटरी क्लब ने तो एक ग्रुप बनाया ही हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है आप ग्रुप पे भी एक बार शेयर कर दें, या एक टेक्नोलॉजी का अपना अलग ग्रुप बात बना तो लें? खैर सही है मयंक जी, बात आपकी बिल्कुल सही है एक्चुअली, बस थोड़ा सा यही लगता है कि आजकल हर कोई अपना ग्रुप बना के घूम रहा है तो सिर्फ, बट हाँ ठीक है, हम अपने टेक रोमांटिका से रिलेटेड एक ग्रुप बना सकते हैं, नॉट अ बैड आइडिया। और ठीक है, हम आज ही इस चीज को कर लेंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हम दोनों पे ये ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। ओके, थैंक यू मयंक। ओके सर, थैंक यू, आपने मेरे और आप techromantica.com पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कांटेक्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ पे भी जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपनी लाइसेंस की रिक्वेस्ट या जो भी आपको पूछना है या जो भी करना है वो भी आप कर सकते हैं। techromantica.com पे भी कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन है, कॉन्टेक्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप अपना जाके अपना नेम वेम सब कुछ लिख के और सारा अपना अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। जी आकाश, अब हमारे साथ नेक्स्ट प्रथम जी हैं। यस प्रथम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके, हेलो। जी यस प्रथम जी। या आकाश जी, एक्चुअली आज आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन ने बहुत अच्छा था। आपके सॉफ्टवेयर के डेमोन्स्ट्रेशन ने मेरे को इंस्पायर किया कि अब मैं ब्रेल लर्न करूं और फिर इसको अच्छे से इसको यूटिलाइज करूं। बहुत बढ़िया प्रथम जी, ये तो बल्कि हमारा प्लेजर है कि आप ब्रेल सीखने के लिए विलिंग हैं, बल्कि आपकी इंस्पिरेशन आई तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी। और ये मुझे पूछना था कि मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप से जो आप बनाओगे या टेलीग्राम, तो मैं कैसे उसको कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव एबिलिटीज से अटैच नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये जो वेबिनार के लिए मैसेज आया था क्या? ये वेबिनार का मैसेज तो मुझे मेरे किसी ग्रुप में मिला था, अच्छा, फॉरवर्ड आपको होते किसी हुए। ग्रुप में मिला था, ओके। तो कोई बात नहीं, हम आपको आप यहाँ पे चाहें तो चैट पे या कहीं आप RCS अमरिंदर, आप अपनी आईडी बता दीजिएगा। वैभव, आप एक काम कीजिए, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। जब आपको मैसेज मिला होगा उसमें ना मैं अमरिंदर हूँ, मेरा नंबर और मोहित का नंबर मिला होगा, दोनों उसमें मोबाइल नंबर्स हैं। उन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आप हाई का मैसेज पुट अप कर दीजिएगा, तो हम और अपने हम आप को जैसे ग्रुप बनाएंगे हम आपको इनविटेशन ऐड कर लेंगे। भेज देंगे। वो हम दोनों के ओके, तो व्हाट्सएप नंबर्स हैं। अमरिंदर सर, जी आप पॉजिटिव एबिलिटीज हैं या टेक्नोमैंटिका की तरफ से हैं? जी, मैं पॉजिटिव एबिलिटीज की तरफ से हूँ, आकाश जी ओके सर। टेक्रोमेटिका की तरफ से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। एक्चुअली हमारा जॉइंट इनिशिएटिव है, हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं साथ में, टेक्रोमेटिका के साथ मिलकर। और हम एक्चुअली मिल के कम्युनिटी अवेयरनेस और यस, डेवलपमेंट बहुत अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत थैंक्स। जी हाँ जी, मैं कुछ ठीक है, अपडेट मैं करना अमरिंदर चाहूंगा। साहब से जी कांटेक्ट कर लूंगा। श्योर जी जी श्योर। जी 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 मोहित जी मैंने बताइए। चैट सेक्शन में भी जो अपना कॉन्टेक्ट नंबर है वो सेंड कर दिया, आप उसे सेव करके उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं ईमेल आईडी भी चैट सेक्शन में अपनी जो मेंशन कर दे, मतलब कि सेंड कर देता हूँ। जी जी बिल्कुल। नेक्स्ट आकाश वैभव हैं। हम्म। वैभव, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। जी हेलो वैभव जी। सर, मुझे पूछना था, ये आपने तो पेड वर्ड बताया, ट्रायल वर्जन कैसे ले, मतलब इसका ट्रायल लेना हो जी तो? जी जी सर, ट्रायल लेने के लिए आपको सेम यही प्रोसेस करनी है। ब्रेल स्पार्क आप ओपन करके वही रिक्वेस्ट लाइसेंस करेंगे। जी। आप रिक्वेस्ट कीजिए लाइसेंस, तो आपको जो 1 मंथ का ट्रायल दे दिया जाएगा। अच्छा, तो लाइसेंस मतलब लाइसेंस नंबर डालना पड़ेगा उसमें? नहीं, आपको बस अपना नेम और ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। आपको ट्रायल दिया जाएगा, वो 1 महीने के लिए ही वैलिड होगा। उसमें आपको लाइसेंस की और वैलिडिटी की दोनों दी जाएंगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।
नेक्स्ट हमारे साथ मोहम्मद जी हैं। यस सर, अगर आपको अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. First of all, good afternoon. हेलो। हेलो। मोहम्मद जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आकाश, इतना हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। राहुल जी हैं। राहुल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी जी राहुल जी। जी सर, मेरे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा आपको कि आपने बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया है सर इन दी फील्ड ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के फील्ड में। तो दैट इज वेरी आई आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड बहुत बहुत थैंक्स सर। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को जिन्होंने ये वेबिनार अरेंज किया हमारे लिए। एंड थैंक यू सर, सर। माय क्वेश्चन सर, पहला क्वेश्चन ये है सर कि फ्री जब मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइसेंस के लिए तो ऑटोमेटिकली पहले मुझे फ्री ट्रायल दिया जाएगा ना नहीं नहीं, अगर कि मान लीजिए आप परचेज करने अगर आपको परचेज ही करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप परचेज कर सकते हैं। बट अगर आपको ट्रायल चाहिए, यस, तो आपको ट्रायल दिया जाएगा बिल्कुल। तो लेकिन वो मुझे मेंशन करना होगा कि मुझे सर्वर पूछेगा कि आपको नहीं नहीं, ट्रायल चाहिए नहीं, अपन। बाय डिफॉल्ट अगर आप रिक्वेस्ट डालते हैं हाँ। तो आपको ट्रायल दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपको परचेज करना है तो आपको हमें ये चीज़ कांटेक्ट करके बतानी होती है, बिकॉज पेमेंट वगैरह आपको करनी होती है। तो आप हमें पेमेंट करते हैं तो हम आपको प्रॉपर फुल लाइफ टाइम लाइसेंस देते हैं। ओके सर, ओके सर। तो नेक्स्ट। ये जैसे मान लीजिए आपको ये जो अभी पॉजिटिव एबिलिटीज की तरफ से जो डिस्काउंट है 999 वाला, अगर आप ये लेते हैं तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है कि फिर तो आपको लाइफ टाइम लाइसेंस ही मिलेगा, फिर आपको ट्रायल की नीड नहीं है। ओके, ओके सर। सेकंड क्वेश्चन है सर मेरा कि हिंदी टाइपिंग के लिए ये भी जरूरी है कि आपके पास स्क्रीन रीडर होना चाहिए जो हिंदी पढ़े। अभी आपने अपना डेमोन्स्ट्रेशन ई स्पीक से दिखाया, तो जी जी। ये जो एनवीडीए का ई स्पीक वाला वर्जन है, ये हम्म। हिंदी हर एनवीडीए वाला हर एनवीडीए पढ़ता है ये ई स्पीक वाला हिंदी, हर मतलब हर सिस्टम में ऑटोमेटिक होता है एनवीडीए के साथ, जी या जी फिर हमें बिल्कुल। कुछ और भी लेना पड़ेगा कोई नहीं स्क्रीन नहीं, रीडर? नहीं नहीं, ये बिल्कुल बाय डिफॉल्ट होता है, नॉर्मली होता ही है ये। मान लीजिए आप एनवीडी डालते हैं तो एनवीडी में आपको ई स्पीक मिलता ही है और वो बाय डिफॉल्ट हिंदी पढ़ता है। आपको कुछ अलग से परचेज नहीं करना, कुछ अलग से इंस्टॉल नहीं करना। बाय डिफॉल्ट एनवीडी में ई स्पीक है बाय डिफॉल्ट और वो हिंदी रीड करता है। हाँ, मान लीजिए अगर आपको जॉज यूज करना है तो जॉज के लिए वोकलाइजर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनकी खुद की जॉज की फ्रीडम साइंटिफिक की वेबसाइट से। वो भी फ्री है, वो भी पेड नहीं है, बट हाँ वो आप कर सकते हैं। बट अदरवाइज अगर आप एनवीडी यूज कर सकते हैं तो करते हैं तो ई स्पीक में बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल कुछ आपको अलग से इंस्टॉल भी नहीं करना है। ओके सर। और दूसरी एक बात सब लोगों के लिए, मान लीजिए अगर आप पार्शली हैं या मान लीजिए आप स्क्रीन रीडर नहीं यूज करना चाहते, तो भी ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर बिना स्क्रीन रीडर के काम नहीं करेगा। ये तब भी काम करेगा, टाइप जरूर करेगा। हाँ, पढ़ने के लिए अगर आप खुद से अपना देख के पढ़ सकते हैं या जैसे भी, वो आपकी चॉइस है। ओके सर। एंड फाइनल क्वेश्चन आज के ऑफर के लिए सर, अगर मैं आज रिक्वेस्ट डालता हूँ इसको परचेस के लिए, हम्म। तो पेमेंट भी मुझे आज ही करनी होगी या मैं फ्यूचर में कर सकता हूँ? नहीं, पेमेंट तो अमरिंदर जी नहीं सर, आपको पेमेंट आज ही करनी होगी क्योंकि ये आज के लिए ही ऑफर है अवेलेबल बेसिकली। अवेलेबल है। क्योंकि ये नहीं तो सिर्फ अगर ऐसा करेंगे हम राहुल जी तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर तो सभी लोग रिक्वेस्ट डाल देंगे और फिर बाद में कोई फायदा ही नहीं है। फिर मान लो पेमेंट ही कोई ना करे तो कोई फायदा उसका भी नहीं है। अब जैसे 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 सर मयंक जी का क्वेश्चन था कि उनका सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए हमने ये स्पेशल डिस्काउंट दिया क्योंकि उन्होंने ये हमें पहले बता दिया है। जी, तो इस तरह से अगर और भी कोई इंटरेस्टेड है तो लाइसेंस रिजर्व कर सकते हैं आप अपना रिक्वेस्ट करके, पेमेंट करके, कोई इशू नहीं है। बट हाँ ये है कि पेमेंट तो ऑन द स्पॉट ही करनी पड़ेगी। फ्यूचर के लिए आप उसको नहीं कर सकते। अगर आप फ्यूचर में करते हैं तो फिर वही आप नॉर्मल अमाउंट पे लेना पड़ेगा आपको, 1499, वही 1500। ओके सर, ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आंसर्स। ओके, यू वेलकम। मोहम्मद जी हैं आकाश। जी सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। Yes, sir. Good afternoon to all of you, first of all. गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून मोहम्मद जी। And
थैंक्स सर, आई रियली अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट जहाँ ब्रेल कहीं कम यूज हो रही थी, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी आप लोगों ने इस तरह इम्प्लीमेंट किया, तो इसका यूज बहुत अच्छे से होगा अभी, होप सो। सो जी बहुत बहुत सर मेरे थैंक्स। कुछ क्वेश्चंस थे, हम्म। जैसे कि आज की रिकॉर्डिंग मेरे फ्रेंड है जो कि नहीं आ पाए, हम्म। उनके ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। हम्म। सो आप लोग का ये रिकॉर्डिंग कहीं से मिल सकती है? जी मोहम्मद जी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके यूट्यूब स्ट्रीमिंग भी हो रही है, तो आपको यूट्यूब की लिंक मिल जाएगी। दूसरा रिकॉर्डिंग भी शायद पॉजिटिव यस एबिलिटीज कर रहे हैं, है ना अमरिंदर? यस रिकॉर्डिंग हो रही है सर। हम इसके रिकॉर्डिंग के लिंक्स अभी वेबिनार के ख़त्म होते ही आज मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग तक रिकॉर्डिंग लिंक्स शेयर कर देंगे। सो हाउ टू गेट दैट सर? सर उसके रिकॉर्डिंग लिंक्स हमें आपको या तो आप हमें जो आपको मैसेज मिला था उसमें जो आपको 2 मोबाइल नंबर हैं उस पे हमें मैसेज पुट अप कर दीजिएगा, यस हम आपको यस यस यस। लिंक भेज देंगे। नहीं तो हम लगभग सभी जैसे ग्रुप्स में आपको मैसेज मिला था वो सभी ग्रुप्स में ये मेल हम रिकॉर्डिंग का लिंक मैसेज हम हम शेयर कर देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको किसी न किसी माध्यम से ये मैसेज मिल ही जाएगा। ओके। एंड सर अगर मुझे कोई मल्टीपल यूजर का लाइसेंस चाहिए तो उसका क्या कॉस्ट होगा? और जी, मल्टीपल यूजर का सर ये है कि मान लीजिए अगर आपको मल्टीपल यूजर्स के लिए चाहिए तो उसमें भी स्पेशल डिस्काउंट्स हैं, तो वो आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो मतलब फ्लेक्सिबल प्राइसिंग है, उसमें भी कोई सर प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी आपका भी ऐसे है कि मल्टीपल यूजर आपको कितने का चाहिए, जैसे कि हम कितने यूजर्स के लिए चाहिए? हाँ अगर आपको 2 यूजर्स का चाहिए वो हम 2499 में दे रहे हैं। ओके। तो इस तरह से मान लीजिए आपको 3 यूजर्स का चाहिए तो हम और भी उसका फिर वो और ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ तो आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब जितना आप अगर आपको जैसे कॉर्पोरेट्स के लिए भी अवेलेबल है, हम सर्वर लाइसेंस भी देते हैं तो उसकी प्राइसिंग भी अलग अलग है। तो आप उसके लिए हमसे इन पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप पॉजिटिव एबिलिटी से कर लीजिएगा ये चाहे टेक्रोमेटिका से कर लीजिएगा, नो इशू। हम दोनों का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है कि हम ये सॉफ्टवेयर मास पीपल तक जितना ज्यादा आगे से पहुंचाएं। आगे पहुंचा सकें वो हम कोशिश और कर अगर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप जैसे अगर ऑफर, जैसे अभी ऑफर चल रहा है इस टाइम पर, अगर उस टाइम की बात अगर है तो इस टाइम पे हम 2 यूजर्स का लाइसेंस जो आपको दे रहे हैं वो आपको हम उसी सेम अमाउंट में ही दे रहे हैं, 1499 में आपको 2 यूजर्स का लाइसेंस मिल जाएगा। वैसे उसका प्राइस 2499 है। हम आपको अब जैसे कि आप कई बार होता क्या है कि आप अपने एक ऑफिस में यूज करना चाहते हैं, आप एक अपने घर में यूज करना चाहते हैं, वैसे हम वो 2499 का देते हैं। वो आज आप सिंगल लाइसेंस के प्राइस पे डबल लाइसेंसिंग ले सकते हैं 1499 में। ये कब हो सकता है सर? सर ये आज हो सकता है। सर ये आज के लिए फिलहाल आज के लिए ऑफर अवेलेबल है। नेक्स्ट आप कभी भी, हम वैसे हर फेस्टिवल पे जैसे दिवाली हो गया, न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, उस टाइम भी ऑफर्स चलाते हैं। हाँ, तो बट शायद ये है कि इतने ज्यादा डिस्काउंट तब ना मिले मे बी, बिकॉज हाँ ये स्पेशल एक्सक्लूसिव डिस्काउंट था पॉजिटिव एबिलिटीज के लिए। हाँ यस यस सर। तो जो आज डिस्काउंट लेना चाहता है वो आज डिस्काउंट ले सकता है, नो इशू। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही करने वाला था सर आप लोग से। हम्म। एंड आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं सर तो आई वांट टू ऐड। जी सर, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हम कर रहे हैं। आपके पास जो मैसेजेस आए हैं आप हमें अपना नाम लिखकर उस पे मैसेज पुटअप कर दीजिए। मोहित का नंबर है और मेरा नंबर है, आप दोनों के एक मैसेज पुटअप कर दीजिएगा। तो हम एक ज्वाइंट ग्रुप बना रहे हैं टेक्नोमेंटिका और पॉजिटिव एबिलिटीज का, और टेक्नोलॉजी उसमें के हम एरिया। आपको ऐड कर लेंगे। हम आपको ऐड कर लेंगे। और इस एक मेरा और क्वेश्चन था कि जैसे आप अपने कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो आप एक हमें अगर अगर कोई अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या अपने किसी ऑफिस में, चाहे बैंक हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, अगर वहाँ पे भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो आप एक फॉर्मली अपने ऑफिस की तरफ से टेक्नोमेंटिका को एक ईमेल मेल लिखवा सकते हैं या फिर मेल लिखवा रिक्वेस्ट सकते डलवा हैं। सकते हैं टेक्नोमेंटिका पे जाके, कॉन्टैक्ट की लिंक में जाके वहां से भी आप उनसे कांटेक्ट करवा सकते हैं। कांटेक्ट करवा सकते हैं, तो उस बेसिस पे भी हम लाइसेंस, कॉर्पोरेट लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। यस। एंड मेरा एक सजेशन था सर, आप लोगों ने लैंग्वेजेस काफ़ी अच्छी मतलब इसमें ऐड की जो कि डेली नीड्स पर होनी चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ आई एम फ्रॉम हैदराबाद, सो ओके। I want to use Urdu language. So, if is it ओके। possible to us?
जी जी बिल्कुल। एक्चुअली रीजनल लैंग्वेजेस पे हमें काम करना है और ये भी हमारी प्रायोरिटी है। वैसे रीजनल लैंग्वेजेस में हमने ये सोचा था कि एक तो उर्दू, उर्दू इसीलिए क्योंकि उर्दू भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। बाकी रीजनल लैंग्वेज जैसे तेलुगु हो गई, कन्नड़ा हो गई, ये सब लैंग्वेजेस ऐड करनी है हमें। बट थोड़ा वही है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है कुछ, क्योंकि वही है कि हमें ऐसे पर्सन चाहिए जो कि हमें इन सब लैंग्वेजेस के बारे में बता सकें, बिकॉज हमें सारी लैंग्वेजेस तो नहीं आती हैं। बट हमें यस ये काम यस सर। करना है। हम इसके लिए भी कंसर्न पीपल अरेंज कर रहे हैं और मतलब वील ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज लैंग्वेजेस फॉर श्योर। बट हाँ, उर्दू का जरूर हो जाएगा। उर्दू में ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, तो यस वी विल यस ट्राई। यस एंड डेफिनेटली सर, मैं अपने तरफ से ज़रूर ट्राई करूंगा जहां भी मैं इसको प्रमोट कर सकूंगा, बिकॉज आई नो के रिसोर्सेस हम लोग से ही अगर हम लोग परचेस करेंगे तो थोड़ा सा आप लोग की भी हेल्प होगी बिल्कुल बिल्कुल एंड सर, क्योंकि मोटिवेट हर चीज़ रहेंगे। में फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगते हैं हमें भी। इवन ये लाइसेंसिंग का पूरा सर्वर मेंटेन करने में भी हमारी बहुत कॉस्ट जाती है। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो टाइम देते हो वो उसके पेमेंट कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी हो बहुत बहुत पैसा आया। थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स मोहम्मद जी। थैंक यू यस सर, थैंक्स सर। थैंक यू वेरी मच सर। आकाश, नेक्स्ट हैं शफीक। हम्म। यस सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। Am I audible? यस 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 यस। यू आर। सर मुझे मतलब मेरे जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर तो हो गए, लेकिन इसकी तारीफ करे बगैर मैं नहीं रह पा रहा था। तो टेक्रामेंटिका का मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि इतना अच्छा सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया। रियली आई अप्रिशिएट दिस वर्क। सो बहुत बहुत थैंक्स एक सर। चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर कि आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, ताकि हम लोग वहाँ से अप टू डेट रह सके। सर अभी हमारा यूट्यूब चैनल हमने अभी जस्ट बनाया है, तो वहाँ पे आप पॉजिटिव एबिलिटीज के नाम, मोहित आप बताएंगे इस बारे में थोड़ा? मोहित आप चाहें तो लिंक यहाँ शेयर कर दीजिए। हेलो, हाँ जी, हमारा जो YouTube चैनल है उसका नाम आप सर्च करेंगे RCS पॉजिटिव एबिलिटीज। नहीं, आई थिंक सो न्यू है तो शायद सर्च में दिक्कत होगा। हाँ मे बी हाँ, तो प्रॉब्लम आए थोड़ी। मैं लिंक भी सेंड कर देता हूँ आपको। बाकी हाँ आप RCS पॉजिटिव एबिलिटी सर्च करेंगे तो अगर आप प्रॉपर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, नहीं मैं लिंक भी आपको सेंड कर देता हूँ और आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड भी करा देंगे आपकी चैट पे, तो सर पर्सनल आपको चैट पे। कांटेक्ट करने के मतलब मैं इस कॉस्ट ग्रुप क्या है में भी व्हाट्सएप सेंड पे कर देता हूँ देखो अभी। सर कांटेक्ट करने के लिए आप क्या? चाहें, जैसे टेक्रोमेंटिका से आपने कांटेक्ट करना है तो वेबसाइट ओपन करके, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का लिंक है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम आपने हमसे कांटेक्ट करना है पॉजिटिव एबिलिटी से, चैट्स में तो जो आपको मैसेजेस आए हैं इस वेबिनार के लिए, तो उसमें आपको दो मोबाइल नंबर्स अवेलेबल हैं, मेरा और मोहित का। वी आर प्रेसिडेंट एंड हाँ सेक्रेटरी सही है। फॉर पॉजिटिव एबिलिटीज। तो आप हम दोनों से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर भी हमारे वही हैं। ऑल्सो अमरिंदर एंड चैट्स एक में और मैं एक एक चीज लिंक सर, शेयर सभी करता ने हूँ। कहा है, जी हाँ जी, बोल। सभी ने कहा है तो इसके साथ मैं भी हूँ कि ग्रुप होना चाहिए। और जैसे मोहम्मद जी ने भी कहा है उर्दू लैंग्वेज का, तो आई एम आल्सो फ्रॉम हैदराबाद, ओके तो नाइस। उर्दू लैंग्वेज भी बहुत जल्द आनी चाहिए इसमें। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, श्योर हम सर जरूर कोशिश करेंगे। सर उसके लिए हम कोशिश हमारी जल्द, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन हमें उसके लिए जो उर्दू लैंग्वेज के एक तरह से कह सकते हैं कि जिनको अच्छी तरह से नॉलेज है, हमें उनकी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि कि उर्दू के हम थोड़े एक्सपर्ट पीपल। एक्सपर्टीज चाहिए होंगे। क्योंकि जैसे अब हिंदी और इंग्लिश नॉर्मली लगभग सबको आती है, तो वो जी हमारे पास अवेलेबल थे। उर्दू के लिए हमें एक्सपर्टीज चाहिए होंगे कि जब भी हम वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपकी नॉन में या आप करवा सके हमारे साथ ये चीज़ें, तो हम ज़रूर जल्द से जल्द, मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 महीने के अंदर ही उर्दू का यस सपोर्ट सर, इसके में। डेफिनेटली आई विल ट्राई सर। मुझे भी अच्छा लगेगा कुछ आप लोग के लिए की। श्योर सर, आप एक काम कीजिए, आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा इसके रिगार्डिंग। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू शफीक जी। नेक्स्ट आकाश सिंगला जी हैं। जी जी। आकाश, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले थैंक यू ऑल, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आकाश जी को स्पेशली थैंक यू। जी बहुत बहुत थैंक्स। और इसका जो प्लेयर का ऑप्शन है, क्या वो बुक्स वगैरह भी उसमें रीड की जा सकती हैं, और हम बुक्स रीड करते हैं उसको तुरंत हम इसमें टाइप कर सकते हैं? हाँ जी, जैसे आपकी बुक्स MP3 में हैं या फिर मान लीजिए ऑडियो, जो भी ऑडियो है आप उसको उसमें प्ले कर सकते हैं बिल्कुल।
ओके, इसका भी थोड़ा डेमो हो जाता कभी, या फिर आप यूट्यूब चैनल हाँ पर डालेंगे तो हाँ, हम बताएंगे। नहीं नहीं, हम यूट्यूब चैनल पे जरूर वीडियो डाल देंगे। एक्चुअली हम डेमो करते बट फिर वही है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से हम कर नहीं पाए। बट कोई बात नहीं, हम इसकी यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। और आपका जो स्क्रीन रीडर है उसमें जो आपका ये इनविजन आई जैसा सॉफ्टवेयर है वो अब एंड्रॉइड 10 में भी वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी ऐसा सॉफ्टवेयर उसको डेवलप किया जाए कि एंड्रॉइड 10 में वर्क करे वो। अच्छा अच्छा, वो जो आप ऑडेक्स की बात कर रहे हैं? हाँ जी, ओडेक्स। जी जी, हाँ हाँ, जो स्क्रीन रीडर होगा सर, वो बिल्कुल वो एंड्रॉयड 7 से लेके हर आगे आने वाले एंड्रॉयड 11 हो, 12 आगे आएगा, उन सब में काम करेगा। उसकी पूरी कंपैटिबिलिटी, उस पर पूरा बहुत ज़्यादा फुल फ्लैश्ड वर्क चल रहा है। तो वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, देखा जाए तो ऑडेक्स और सोनिक विजन तो ये नॉर्मल ट्रायल एप्लीकेशन थी, ये फुल फ्लैश्ड एप्लीकेशन नहीं थी, बट वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोफेशनल ग्रेड, कमर्शियल ग्रेड एप्लीकेशन होगी वो। जी, थैंक यू आकाश। जी संजीव भाई। संजीव भाई अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी संजीव भाई। जी, मेरा आकाश जी एक क्वेश्चन था कि जैसे हम ब्रेल स्पार्क के थ्रू टाइप करते हैं, तो अगर कोई मतलब कॉर्पोरेट लेवल पे या मतलब इंस्टीट्यूशन लेवल पे उसको ब्रेल में प्रिंट आउट करना चाहे, तो उसको बीआरएफ या किसी दूसरे फॉर्मेट में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट उसको प्रिंट की कमांड मिलेगी। अगर मान लीजिए आपको ब्रेल में करना है, नहीं तो फिर बीआरएफ की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इसीलिए कि ये तो प्रिंट नॉर्मल प्रिंटेड टेक्स्ट आता है। अगर मान लीजिए आप नॉर्मल प्रिंटेड टेक्स्ट को जनरली बीआरएफ में कन्वर्ट कर दें, तो हाँ यस, उस चीज को आपको करना पड़ेगा बिल्कुल। ओके, और सेकंड, जैसे जो लोग ये आजकल ब्रेल मी और ये ऑर्बिट रीडर वगैरह यूज करते हैं, तो इसके लिए तो आई थिंक कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल उसको टाइप करके और राइट राइट राइट। थैंक यू। ओके, दिनेश जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी दिनेश। First of all, this session was very helpful for all people and also for me. So I can't tell it in words that how much it is helpful. So extremely thank you so much for that session. But sir, I have some little queries like that कि first one I have suggestion कि अगर आप हमारा जो स्क्रीन रीडर डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप कैप्चा, हम लोग को एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पीपल तो कैप्चा सॉल्वर में बहुत प्रॉब्लम होता है। जी। सो अगर आप उसमें कैप्चा सॉल्वर का समथिंग कुछ अगर इंक्लूड करते हैं, तो ये बहुत एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए होगी, और एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि अवसर भी आएगा कि विजुअली पीपल को किसी के हेल्प के बिना सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम है कैप्चा। बिकॉज ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे भी आते हैं, आईआरसीटीसी की वेबसाइट्स पे भी आता है। सो अगर ये सॉल्व करने का कुछ हो सकता है तो आप कोशिश कीजिए ये करने के लिए, तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर इन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी फीचर्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, बट वही है कि थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में, बिकॉज हमारे पास भी लिमिटेड ही रिसोर्सेज हैं। बट यस, ज़रूर ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाएंगी। दिनेश, और कैप्चा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आई थिंक आकाश 1 या 2 साल में आउटडेटेड हो जाएगी, क्योंकि रिकैप्चा इंट्रोड्यूस हो चुका है। आउटडेटेड ही हो जाएगी अब। हाँ, आउटडेटेड हो बिल्कुल जाएगी, तो बिल्कुल। कुछ टाइम बाद वो यूज होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि गूगल की तरफ से रिकैप्चा इंट्रोड्यूस हो चुका है, कि जिसमें आप कहीं आपने बहुत वेबसाइट्स पे देखा होगा कि चेकबॉक्स आता है कि आई एम नॉट चेक अ करने रोबोट। के लिए, हाँ हाँ, यस यस यस, चेक बॉक्स नॉट चेक आई एम अ रोबोट, दैट थिंग। हाँ, तो वो अब टेक्नोलॉजी आगे आगे यूज हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली कैप्चा तो 1-1.5 साल में, मोस्ट प्रोबेबली 2 साल में ये आउटडेटेड हो जाएगा और वेबसाइट इसको यूज करना बंद कर देंगी। बट सर फॉर नाउ, अभी एज अ प्रेजेंट की बात करें तो इट इज अ वेरी बिग हाँ वो प्रॉब्लम फॉर अस। यस यस, वो दिनेश, हम हमें खुद वो प्रॉब्लम आती है। तो फिलहाल के लिए तो हम आपको उसका सोल्यूशन यही बता सकते हैं कि अभी जैसे हम स्क्रीन रीडर पे तो काम कर रहे हैं जैसे आकाश जी, तो उसमें इस पे जरूर काम किया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल नहीं होता जो आपको पढ़ के सुना मैंने वीडियो सकता है, ऑफ ही कर दी। तो आप बीम आई आईज यूज कर सकते हैं उसके लिए।
हाँ, बी माई आईज कभी कभी नहीं, मैं लगभग हमेशा कोई फॉर्म वगैरह फिल करते टाइम या IRCTC पे वर्क करते टाइम तो मोस्टली मुझे बी माई आईज का ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जी जी एंड सर वन थिंग कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे तो मुझे ऐड जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा नंबर तो शायद मोहित सर के पास है और उन्होंने मुझे पाइथन की बुक्स भी प्रोवाइड की थी। जी तो जी मैं जी उनका भी थैंक्स कहना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया पाइथन की बुक्स प्रोवाइड करने के लिए। लगभग उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया और मैं उससे लर्न भी कर रहा हूँ। एंड सर अगर जैसे भी थोड़ा मेरा PC प्रॉब्लम कर रहा है समथिंग, तो अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल मैं अभी 1 मंथ के लिए डाल देता हूँ रिक्वेस्ट, इट मीन्स ट्रायल के लिए, तो अगर अभी मैं जैसे कर नहीं पाऊँ क्योंकि मेरा PC शायद चल नहीं उतना अच्छे से, तो फिर मैं अगेन इसको क्या ट्रायल कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, तो फिर आप ट्रायल तो देखिए एक ही बार मिलता है 1 मंथ के लिए, बट हाँ ये है कि यस। आपको जब चाहिए हो, जब आपका PC ठीक हो जाएगा, जब आपको ट्रायल चाहिए हो, आप तभी ले सकते हैं, आप तभी ले लीजिए। अदरवाइज आप लाइसेंस तो ले ही सकते हैं अगर आपको डिस्काउंट वाला चाहिए तो। हाँ, वो लाइसेंस तो मुझे लेना है सर, और आई विल ट्राई, बट यू नो दैट कि सम फाइनेंशियल इशू आर इन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, सो इतना अच्छा से यस हो यस नहीं यस यस पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। अगर वो आपको ट्रायल चाहिए तो आप जब आपका सिस्टम ठीक हो जाएगा, आप तब ट्रायल ले लीजिए, जिससे कि वो 1 महीने के लिए एक्सपायर भी ना हो और आपको पूरा पूरा टाइम मिल जाए। उसी एंड सर उसी चीज टेल को मी वन दिनेश थिंग। सोच उसी चीज को देखते हुए ही हमने आज ये डिस्काउंट दिया भी, डिस्काउंट क्योंकि किया है लोग कि फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम्स लोग आ रही हैं, और वी नो कि मतलब हर दिस कोई। डिस्काउंट वाज वेरी इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल, क्योंकि बहुत सारे लोग परचेस करेंगे और मैं भी करता, बट ड्यू टू सम रीजन आई कैन नॉट इट, बट आई कोई विल डू इट इन फ्यूचर। श्योर नो नो श्योर प्रॉब्लम, श्योर। एंड सर टेल मी वन थिंग कि जैसे हम अब ट्रायल भेजते हैं तो क्या हमारे ईमेल पे आता है उसका जी लाइसेंस जी, की एंड इवेल्युएशन की, या कहाँ पे आता है? ईमेल पे। तो ट्रायल भेजने के लिए हमें पहले अपना ईमेल आईडी डालना पड़ता है? हाँ, वही सॉफ्टवेयर में जैसे हमने आपको डेमो दिया था, रिक्वेस्ट लाइसेंस वाली फील्ड में जाके हाँ। नेम और ईमेल आईडी आपको डाल के रिक्वेस्ट लाइसेंस करना होता है। सर लाइसेंस हमें कितने टाइम में भी मिल जाता है? आपको लाइसेंस रिक्वेस्ट करने के 24 घंटों के अंदर अंदर मिल जाएगा, जल्दी ही मिल जाता है वैसे। 24 आवर्स का हमें वेट करना पड़ेगा? हाँ, ये वैसे मोस्ट 24 प्रोबेबली जल्दी ही मिल जाए। 24 आवर्स मैक्सिमम टाइम लाइन है। आपको मे बी 15 मिनट्स में भी मिल जाए, 10 मिनट्स में भी, 1 आवर में भी, जनरली जल्दी मिल जाता है। एंड सर वन थिंग और है कि ये इसका जो आपने बताया कि एक प्लेयर भी है, हम्म। तो वो हम इसी में यूज कर सकते हैं ट्रायल हाँ, के साथ, या उसे अलग से लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो ट्रायल के साथ ही यूज कर सकते हैं। तो सर उसके लिए हमें क्या कैसे एक्टिवेट करना पड़ेगा? आप जनरली ऐसे मुझे कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप जैसे मान लीजिए, आप बल्कि मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि आप शायद इतना बहुत अच्छे से ना भी समझ पाए। आप यूजर गाइड जो आपको टेक्नोमेंटिका पे मिलेगी ब्रेल स्पार्क की, उसमें आपको उसकी सारी कमांड्स बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। अगर इनके साथ आपको ओके। तब भी प्रॉब्लम आती है तो आपको जो मोहित जी का, अमरिंदर जी का नंबर है, आप जी उस पर जी। पूछ सकते हैं हमसे। बिल्कुल, बाकी हम ग्रुप तो बनाएंगे ही। ओके सर, ग्रुप बनाइएगा तो जरूर मुझे ऐड कीजिएगा। और जी जी। पॉजिटिव एबिलिटी का कोई व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है सर अमरिंदर सर? सर पॉजिटिव एबिलिटीज का आप टेलीग्राम पे हमारा चल रहा है, आप हाँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन टेलीग्राम कर। का मैंने ज्वाइन किया है सर। जी हम टेलीग्राम पे है सर, व्हाट्सएप अभी हमने नहीं किया है। व्हाट्सएप भी हम एक ओके। एक्चुअली हमने व्हाट्सएप इसलिए नहीं किया कि हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइंट इनिशिएटिव ग्रुप लॉन्च करने जा रहे हैं हाँ, टेक्रोमेंटिका। ये बहुत अच्छा होगा सर। मुझे ऐसा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर होना था कि आप लोग अगर ग्रुप ज्वाइन करें जैसे टेक रोमांटिका एंड पॉजिटिव पॉजिटिव एबिलिटी, इट एबिलिटीज। विल बी ग्रेट। जी यस जी वो जी। हमारा ज्वाइंट ग्रुप बनेगा, तो इनिशिएटिव होगा। वो ज्वाइंट इनिशिएटिव वो हम नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर ग्रुप बना देंगे, तो यस आप यस। सभी उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सर वन थिंग कि टेक रोमांटिका की आप मुझे ऐसे वेबसाइट बताएंगे, जी, ये है techromantica.com प्लीज? techromantica.com, TECH टेक हाँ। रोमांटिका, ROMANTICA.com। ओके। ओके, थैंक यू मोहित सो जी, आप मच चैट पे ही सर। प्रोवाइड कर दीजिएगा वेबसाइट। यस यस, मोहित सर ने प्रोवाइड किया, मैंने देखा। ओके ओके ओके। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। मैं यू सभी को वेलकम। बताना चाहता हूँ, जो हमने इनविटेशन मैसेज भेजा था उसमें भी टेक्रोमेंटिका की जो वेबसाइट है प्रोवाइड कराई गई है। हाँ 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 बिल्कुल। मयंक अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आकाश सर, मेरी आवाज आपको आ रही है? आ रही है। सर मैंने ये पूछना था, जो आपकी यूजर गाइड है वो मतलब आपकी वेबसाइट पे ही मिलेगी, techromantica.com पे? हाँ, वेबसाइट पे भी मिलेगी। जब आप ब्रेल स्पार्क इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ब्रेल स्पार्क में मिलेगी, वही स्टार्ट मेन्यू में जैसे ऑप्शन आता है ब्रेल स्पार्क यूजर मैनुअल, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगी।
वो तो सिस्टम आने के बाद ही होगा ना, हाँ ब्रेल वाला हाँ तो जो हाँ भी हाँ, इंस्टॉल वैसे करूंगा, वैसे लेकिन वेबसाइट तो मिल techromantica.com जाएगी पे ना। आपको बिल्कुल बिल्कुल वहाँ ब्रेल स्पार्क डॉक्यूमेंटेशन के नाम से आपको लिंक मिलेगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी यूजर गाइड, कंप्लीट यूजर गाइड मिल जाएगी। चलो ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। यस वैभव। वैभव अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। यस जी वैभव। वैभव जी। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो मैं ये पूछा था मैंने कि एक्चुअली मैंने आपने कहा था ब्रेल स्पार्क मैंने इंस्टॉल कर लिया पीसी में। बर्फ के इस महाद्वीप में लोग नहीं रहते। इस हेलो। महाद्वीप में लोग जी नहीं बताइए। रहते। जी जी वैभव। सर, मैं कह रहा हूँ मैंने वो पीसी में इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन सर वो ट्रायल लेना नहीं आ रहा सर। क्या नहीं आ रहा? सर ट्रायल लेना था, मतलब ट्रायल वर्जन लेना। एक्चुअली मैंने सारा इंस्टॉल तो कर लिया है वो अपना। वैभव आप नॉर्मली जैसे वहां पे आ रहा होगा कि रिक्वेस्ट लाइसेंस, आप वो कर टैब दीजिए। टैब से रजिस्टर बटन के बाद आप जाएंगे टैब से, तो बोलेगा रिक्वेस्ट लाइसेंस, वहाँ नेम और ईमेल आईडी 2 फील्ड्स एंटर करने का, फिर रिक्वेस्ट लाइसेंस बटन आएगा। जी वो आ रहा है जी, वहाँ कर दूँ फिर मिल जाएगा ट्रायल वर्जन। जी जी। जी थैंक यू सर। अगर मान लीजिए इनकेस आपको उसमें एरर आता है, वहाँ पे सर्वर से कोई प्रॉब्लम आती है, तो जी सेव रिक्वेस्ट टोकन आएगा, तो रिक्वेस्ट टोकन सेव करके आप हमें braillespark@gmail.com पे भेज दीजिए। ओके सर ओके। तो आकाश किसी हाँ का हाँ। और कोई अगर क्वेश्चन हो तो कोई महाद्वीप पूछना में चाहे तो केवल पेंगुइन रहते 2 हैं। मिनट्स अभी हमारे पास हैं। नहीं तो फिर हम एक बार सबको अनम्यूट कर देंगे अगर कुछ हो तो, अदरवाइज फिर हम लेट्स, है ना। इस महाद्वीप में केवल पेंगुइन रहते हैं। आकाश किसी का क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो ठीक है, आई थिंक लेट्स। तो गाइस थैंक यू वेरी मच आप सभी का जुड़ने के लिए। वी होप कि आज का सेमिनार सबको फ्रूटफुल रहा होगा, सभी के लिए अच्छा रहा होगा। थैंक यू आकाश। यू वेलकम अमरिंदर। और पॉजिटिव एबिलिटीज़ का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और आप लोगों को मेरी तरफ से कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, टेक्रोमेंटिका की तरफ से कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, तो वी आर ऑलवेज रेडी। मोहित जी थैंक यू आकाश सर। रोटरैक्ट पॉजिटिव एबिलिटीज भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। आपने ब्रेल स्पार्क के बारे में जो है यहाँ वेबिनार में आकर जानकारी दी, और हमें लगता है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे, लिसनर थे, उनको बहुत अच्छा मतलब कि इससे नॉलेज मिली होगी, और वो ब्रेल स्पार्क का बड़े अच्छे से प्रयोग करेंगे अपनी डेली लाइफ को, बहुत बहुत टेक थैंक यू लाइफ को मोहित जी। आसान बनाने के। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सर। ओके ओके, बाय बाय।